क्या तुम 3 बार शादी कर चुके हो? तो क्या हुआ, यह सब उनका दोष है। पहली को देखो, उसका चेहरा बहुत बदसूरत था। वह इतनी बदसूरत थी कि मैं उसके पास नहीं जा पाता था। दूसरी की छाती बहुत छोटी थी, उससे मुझे बहुत कम अनुभव मिला। खाद थी मंदरी। तीसरी की कमर बहुत मोटी थी, वह मुझसे भी ज्यादा सुअर जैसी लगती थी। वे मेरे लायक नहीं थी। मुझे नहीं पता था, तुम तो विवाह मूल्यांकन करता निकले। हूं, ऐसा नहीं कह सकते। आखिरकार तीसरी शादी भाग्य से तय होती है, 7वीं शादी मेहनत से होती है। प्यार से शादी करने पर जीत मिलती है। लेकिन मेरी भी एक छोटी सी कमी है, उम्मीद है तुम इसे स्वीकार करोगे। क्या कमी? कहीं बाँझ तो नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, ये रहा, अभी तो एक पेट में भी है। तेरी भाभी ने कहा था कि तुम कुंवारी हो, तो तुम गर्भवती कैसे हो गई? गर्भवती होना साबित करता है कि मैं बच्चे पैदा कर सकती हूँ। तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो? जल्दी बताओ, व्यभिचारी कौन है? अरे शरारती लड़के, तुम जल्दी से अस्पताल के कैंटीन में आओ, बड़ी मुसीबत आ गई है। दादी, क्या हुआ? प्यारे पोते, बकवास मत करो, जल्दी मेरे साथ चल अपनी बहू को बचाने। तुम गलत मत करो, मेरे पति हैं। है। आखिर कौन है? है। वह है। मैं तुम्हें साबित करके दिखाती हूँ। हैंडसम, एक चुंबन ले लूं? सबके सामने प्यार दिखा रहे हो। तुम दोनों मुझे परेशान कर रहे हो। पत्नी नहीं है ना? तुम दोनों बहुत ज्यादा कर रहे हो, बहुत ज्यादा। शरारती लड़के, तूने तो कमाल कर दिया, बस यूं ही चूम लिया। शूशू, क्या तू दादी को पहचानती है? बुजुर्ग, आप ठीक हैं? बिल्कुल मत उठाओ, उनके परिवार वालों से सावधान रहो, फिर वे तुमसे पैसे ऐंठ लेंगे। हाँ, यह बुढ़िया ज्यादातर नाटक कर रही है, तुम्हें सावधान रहना चाहिए। अगर अभी जमीन पर गिरकर मदद मांगने वाले तुम होते, तुम चाहते कि तुम्हें नजरअंदाज किया जाए। दादी जी, आप हैं? आपकी तबीयत अब ठीक है? हाँ, बहुत अच्छी हूँ। शूशू, तूने दादी को बचा लिया। आज दादी अपने पोते को तुमसे शादी करने देगी। हाँ, खुद को समर्पित? मुझ परवाह नहीं, तुम दोनों ने एक दूसरे को चूमा है, तुम्हें एक दूसरे की जिम्मेदारी लेनी होगी। दादी, मैं तो बस उसकी मदद करने के लिए उसे सहारा दिया था, पर उसने खुद मुझे चूम लिया और शादी का झांसा दिया। मैं किसी चालबाज औरत से शादी नहीं करूंगा। सामान्य लेकिन आत्मविश्वासी आदमी। अगर पूरी दुनिया में सारे आदमी मर जाएं, तब भी मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। अरे, तुम दोनों प्यारे दुश्मन हो, एक दूसरे के लिए बने हो। हाँ हाँ हाँ। शालिनी, तूने हिम्मत की यह रिश्ता खराब करने का, यह शादी का रिश्ता। अब तू मेरे घर से नहीं निकली तो मैं तेरे उस भाई से तलाक ले लूंगी। भाभी, मैं... अरे शरारती लड़के, अगर तू शादी नहीं करता तो आगे से हमारे रिश्ते खत्म। दादी, वह शायद मुझसे शादी करने को तैयार नहीं है। मैं शादी करूंगी। बहुत अच्छा, तो चलो अब शादी रजिस्टर करा लें। आदित्य सर, आदित्य सर। हाँ, वो। तुम लोग यहाँ मेरा इंतजार करो, मैं पहले गाड़ी निकाल लूं। ये शरारती लड़का क्या सोच रहा है ये? आमतौर पर तो ड्राइवर गाड़ी चलाता है ना। शालिनी, मैं तुम्हें बताती हूँ, मेरा पोता एक बड़ी कंपनी का मुख्य अधिकारी है, व्यवसाय में सफल है, चरित्रवान है। उससे शादी करके वह तुम्हें कभी कष्ट नहीं सहने देगा। दादी, यह वही है जो आपने बताया था। कामयाब। एक चौपड़ चिली फिश हेड गाड़ी चला रहे हैं, देखने में तो बिल्कुल आम आदमी लगता है। शालिनी जी, आधिकारिक तौर पर अपना परिचय देता हूँ। मेरा नाम आदित्य है, मैं एक आम ड्राइवर हूँ।
मेरा नाम शालिनी है, मैं अस्पताल में नाइट शिफ्ट इंटर्न नर्स हूँ। यह लड़का तो गरीब होने का नाटक कर रहा है। मैं तेरी मर्जी नहीं चलने दूंगी। हाँ शालिनी, तू चिंता मत कर। दादी तुझे देगी 50 लाख रुपए। विवाह उपहार, तेरा नुकसान नहीं होने दूंगी। 50 लाख? कम है तो 1 करोड़। अरे नहीं। दादी, मैं आपसे विनती करता हूँ, अब बहुत हुआ। अब मुझे ही दोष दे रहा है? मैं तुझसे पूछती हूँ, ये गाड़ी क्या है? हमारी रोल्स रॉयस कहाँ है? दादी, आपकी सेहत के लिए मैं शादी कर सकता हूँ, लेकिन शर्त यह है आप उसे नहीं बताएंगी मेरी असली पहचान। मैं तुझे चेतावनी दे रही हूँ, वह मेरी हजारों में चुनी हुई बहू है। अगर तूने उसे डरा दिया, तेरा काम तमाम कर दूंगी। अगर मेरे ड्राइवर होने की वजह से वह भाग गई तो तुम्हें पता चल जाएगा उसका असली चेहरा। शालिनी जी, मेरी दादी अक्सर मजाक करती रहती हैं। हमारा परिवार बिल्कुल एक सामान्य परिवार है। अगर आप अभी शादी से मना करना चाहती हैं तो भी समय है। विवाह, उपहार और परिवार की स्थिति महत्वपूर्ण नहीं है। मैं बस आपसे शादी करना चाहती हूँ, मुझे कोई पछतावा नहीं होगा। मैंने एक ऐसे अजनबी से जिसे मैं आधे घंटे से भी कम समय पहले मिली थी, जल्दी में शादी कर ली। तुम कहाँ रहती हो? मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मैं वहाँ शिफ्ट हो सकती हूँ। क्या मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ? इतनी जल्दी चाहती हो मेरे महल में रहना तो तुम सच में पैसे की लालची हो। लगता है तुम मेरी दादी के पास आई हो, यह भी जानबूझकर था। मैं किराए पर रहता हूँ। अगर तुम्हें कोई आपत्ति न हो तो मैं तुम्हें एड्रेस भेज दूंगा। और मुसीबत से बचने के लिए चलो अभी के लिए गुप्त विवाह रखते हैं। हाँ, एक बात, अगर तुम्हारे पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ डाउन पेमेंट पर एक गाड़ी दिला सकता हूँ, ताकि तुम्हें ऑफिस आने जाने में सुविधा हो। नहीं, कोई जरूरत नहीं। मेरे पास इलेक्ट्रिक स्कूटर है। यह तुम्हारी चौपट चिली फिश हेड से तेज है। जैसी तुम्हारी मर्जी। हाँ आदित्य जी, क्या हमें बराबर बांटना होगा? भाई और भाभी की शादी को कई साल हो गए, हमेशा बराबर बांटते हैं। मेरे और उसके बीच कोई भावनात्मक जुड़ाव नहीं है। बराबर बांटने में आजादी रहती है। कोई जरूरत नहीं। मैं इतना भी नहीं हूँ कि अपनी पत्नी भी न पाल सकूं। जब तुम्हारे पास गाड़ी है तो तुम खुद अस्पताल वापस जाओ, मैं चलता हूँ। अरे रुको, हम वी चैट पर जोड़ लेते हैं, बात करने में आसानी होगी। अरे कितना घमंडी है, सोचता है कि वह कोई अरबपति बॉस है। शिंशु, तेरी भाभी ने कहा था रिश्ता देखने के बारे में। भाई को पता चल गया। शादी कोई खेल नहीं है। अगर तू नहीं करना चाहती, कोई तुझे मजबूर नहीं कर सकता। भैया, मैं तो शादी कर चुकी हूँ। अब से मेरा भी अपना घर होगा। मेरी भोली बहन, तूने जल्दी में शादी कैसे कर ली, एक अजनबी से? अगर वह निकला घरेलू हिंसा करने वाला पुरुष तो तू बर्बाद हो जाएगी। मैं कैसे जवाब दूंगा स्वर्ग में माँ पापा को? जब तक भाई जिंदा है, यह तेरा मायका है। भाई कभी नहीं होने देगा कि तेरी भाभी तुझे घर से निकाले। भैया, आदित्य बहुत अच्छे हैं। मैंने तय कर लिया है कि वहाँ शिफ्ट हो जाऊँ उसके साथ रहने। शिंशु, भैया, मैं जरूर खुश रहूंगी। तुम और भाभी भी खुश रहो। अब झगड़ा मत करो। बहन, अगर वह तुझसे बुरा बर्ताव करे, भाई को बता देना। भाई उसे पीटेगा। अरे यार, अभी पता नहीं सही पता क्या है। उसे फोन करके पूछ लेती हूँ। निमंत्रण स्वीकार होने की प्रतीक्षा। इस तिमाही के बाजार के हालात मुझे मिल गए हैं। संबंधित बाजार अंदरूनी लोगों की रिपोर्ट। अब मैं सबको स्क्रीन शेयर करूंगा बाजार का रुख जानने के लिए। जी। आदित्य सर, क्या उठाऊं? काट दो। क्या फोन साइलेंट कर दिया? तो मैं मैसेज कर दूं, उसके जवाब का इंतजार करूं। पति, हमारा नया घर कहाँ है? पति,
हमारा नया घर कहाँ है? पति 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 को कॉल कर रही हूँ। मुझे अभी पता नहीं है हमारे घर का पता क्या है। पति, मिला तो जवाब दो। ओवर। बंद करो। पढ़ लिया, पर जवाब क्यों नहीं दे रहे? कहीं मेरा नाम नहीं रखा हो, समझ बैठे हो। परेशान करने वाला संदेश। सच में मुझे समझ लिया, परेशान करने वाला। दादी जी, आदित्य जी के घर का सही पता है आपको? लगता है उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया। उसने तुम्हें ब्लॉक कर दिया? ठहरो, दादी अब तुम्हारा इंसाफ करती हूँ। आदित्य सर, दादी जी का फोन। लो, स्पीकर ऑन करो। आदित्य अपनी बीवी को क्यों नहीं बताता अपने नए खरीदे हुए बदहाल घर का पता, और उसे ब्लॉक भी कर दिया? क्या चाहता है तू? मुझे लगा वह परेशान करने वाला है, इसलिए ब्लॉक कर दिया। अब मैं उसे कॉल करता हूँ। हेलो आदित्य जी। माफ करें, मैंने पहचाना नहीं आपको। किराए का घर है शुभ वाटिका, ब्लॉक A 888। कोई बात नहीं, मुझे शिफ्ट होना था, तब पता चला कि पता ही नहीं है। मदद चाहिए? नहीं, बस एक सूटकेस है, खुद ऊपर ले जा सकती हूँ। और अगर सच में मदद चाहिए होती तो क्या आप मेरी मदद करते? नहीं। कुछ भी नहीं है। नहीं सोचा था कि उनकी जिंदगी इतनी तंग है। ये दूसरा कमरा ठीक है, एक दूसरे को परेशानी नहीं होगी। बस कुछ बर्तन लाने होंगे, उनकी हालत भी ठीक नहीं है। अब जब शादी हो गई तो अच्छे से गुजर बसर करना चाहिए। आदित्य सर, पुराने घर या झील के बीच वाले विला? शुभ वाटिका, और वह चॉपर चिली फिश हेड वापस लाना मत भूलना। हाँ, उस औरत का नाम क्या था? शालिनी। उसने सब कुछ जुटा लिया बहुत अच्छे से। मुझे क्यों लग रहा है कि शायद उसके साथ जिंदगी बिताना बुरा नहीं होगा। आदित्य जी, आप आ गए। जल्दी से खाना खा लीजिए। ये सब तुमने बनाया है? हाँ,
खुद बनाना थोड़ा साफ रहता है। घर में कुछ नहीं था तो मैंने फौरन कुछ सामान ले लिया। हालांकि हमारे बीच कोई भावनात्मक बंधन नहीं है, लेकिन जब शादी हो गई तो हमें ये छोटी सी जिंदगी अच्छे से बितानी चाहिए। घर में जो भी चाहिए वो सब तुम इस कार्ड से खरीद सकती हो, लेकिन बिल तैयार रखना, महीने के आखिर में मैं देखूंगा। नहीं चाहिए नहीं आदित्य जी, ये घर आपने किराए पर लिया है, वो तो बड़ा खर्च है, तो घर का खर्चा मैं ही उठाऊंगी। हर महीने का बिल मैं तैयार कर दूंगी और महीने के आखिर में आपको दिखा दूंगी। उसने मेरे पैसे लेने से मना कर दिया? क्या मैं गलत था? वो पैसे की लालची औरत नहीं है। जल्दी से खा लो, मुझे अभी भी अस्पताल में ओवरटाइम करना है। मैं तुम्हें छोड़ दूं? सच में? बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन अभी आपकी शिफ्ट खत्म हुई है, क्या आपको थकान नहीं होगी? नहीं, मेरा काम है मालिक की गाड़ी चलाना, कोई थकान नहीं। तुम्हारी गाड़ी कहाँ है? मुझे याद नहीं कहाँ खड़ी की थी, एक बार चाबी दबाकर देखता हूँ। तुमने रोल्स रॉयस ले ली? खत्म। अभी तक चॉपर चिली फिश हेड नहीं लाया हूँ। मेरे मालिक को कल जल्दी निकलना है, इसलिए मैं रोल्स रॉयस ले आया। अच्छा, तो फिर मैं इलेक्ट्रिक स्कूटर से जाऊंगी। हमारे अस्पताल में पार्किंग बहुत तंग है, अगर लग्जरी कार में खरोंच लग गई तो हम नहीं चुका पाएंगे। ठीक है, तो तुम सावधान रहना। ठीक, बाय। बच गए। आदित्य सर, आप पहले कार की चिंता मत कीजिए। दादी जी कहती हैं कि श्रीमती ने आपसे शादी की और एक पैसा भी विवाह उपहार नहीं लिया। उन्हें बेइज्जती का डर है, इसलिए कहती हैं कि आप बोनस दें। श्रीमती की इस बहादुरी के लिए सम्मानित करने डर है कि ज्यादा देंगे तो श्रीमती नहीं लेंगी, तो 1 लाख रुपए दे दीजिए। पैसे से प्यार न करने वाली छवि बनाई है, लेकिन दादी को हर तरह से उसे पैसे दिलवा रही है। मैंने इस औरत को कम आंका। शालिनी, जल्दी चलो। अरे शालिनी, तुम्हें पता है हमारे अस्पताल के निवेशक आदित्य सर की दादी जी कल रात दिल का दौरा पड़ा, लगभग जान चली गई। सुना है एक नर्स ने समय पर बचाया, तभी जान बच पाई। अच्छा हुआ कि वह ठीक है। पता नहीं किसकी किस्मत अच्छी है। सुना है आदित्य सर आज 1 लाख रुपए का बोनस लाए हैं, उपकारी को धन्यवाद देने। डायरेक्टर साहब, तभी यह सम्मान समारोह रखा है। चलो अंदर चलते हैं। अरे हटो, रास्ते से हट जाओ, जाइए। रिया, तुम पागल हो क्या? शालिनी गिर गई तो तुम जवाब दोगी? वह डायरेक्टर के आगे क्यों चली? आंखें नहीं है? बस एक मीटिंग रूम में जाना है ना, क्या दिखावा कर रही हो? तेरा तो कोई दम नहीं है, तू क्यों बक रही है? शालिनी, क्या तू ऑफिस में अफेयर चलाना चाहती है? ध्यान रख, मैं तुम दोनों को नौकरी से निकाल दूंगी। माफ कीजिए भाभी, हम अभी हट जाते हैं, आप पहले अंदर जाइए। हॉस्पिटल में मुझे डायरेक्टर बुलाइए। मुझसे करीबी बनने की कोशिश मत करो। निदेशक जी, आइए। सांठगांठ दूसरों की शक्ति पर घमंड करना तुम्हारी भाभी भी कोई अच्छी नहीं है। कोई बात नहीं, मेरी भाभी खुश हैं, मेरे भाई को भी आराम मिलेगा। सुना है इस बार बचाई गई बुजुर्ग महिला शायद रिया उनकी देखभाल कर रही थी। डायरेक्टर इस मौके का फायदा उठाकर सीधे उसे हेड नर्स बना देंगे। अगर वह हम दोनों की बॉस बन गई तो हम दोनों का आगे क्या हमारे दिन अच्छे होंगे? यह तो मजबूरी है, पहले अंदर चलते हैं। हॉस्पिटल दुनिया को बचाने का स्वर्ग है और नर्सें सफेद वर्दी वाली परी होती हैं। दादी जी ने हमारी नर्सों की तारीफ की, सुंदर और दयालु, इसलिए 10 लाख रुपए का इनाम दे रहे हैं। और इनाम सिर्फ इतना ही नहीं है, इसके अलावा मैंने इस नर्स को पदोन्नति देने का फैसला किया है। हेड नर्स बनाने का एक उदाहरण के रूप में थोड़ी देर में मैं उनका वीडियो दिखाऊंगी। बहादुरी से बचाने का वीडियो आदित्य सर भी खुद सम्मानित करेंगे। आदित्य सर आ गए। यह मेरी जिंदगी में एकमात्र बार इतने बड़े आदमी को देख रही हूँ। मैं बहुत उत्साहित हूँ। चलो आदित्य सर, क्या मैं एक फोटो ले सकती हूँ यादगार के तौर पर? नहीं। यह आवाज कैसी है? बिल्कुल मेरे पति आदित्य जैसी।
आदित्य तो बस एक सामान्य आदमी है, यह शायद वह नहीं हो सकता। अरे इतनी औपचारिकता क्यों बहन, सीधे आगे बढ़। वह यहाँ कैसे आ गई? नहीं, मैं अपनी पहचान नहीं बता सकता। हमारे आदित्य सर की फोटो मत लो, समझे? फोटो मत लो। यहाँ तो श्रीमती आदित्य भी है, तभी आदित्य सर अपनी पहचान नहीं बता रहे थे। निदेशक जी, क्या हमने तय नहीं किया था? अकेले में सीसीटीवी निकालना था हमारे आदित्य सर को दिखाने के लिए। उपकारी को ढूंढ लेना काफी था। इतना बड़ा आयोजन क्यों किया? हाँ हाँ हाँ, अरे आदित्य के सेक्रेटरी, यह सब मेरा विचार था। मैं इस नर्स को प्रमोट करना चाहता हूँ, हेड नर्स के पद पर, इसीलिए मैंने स्टाफ मीटिंग बुलाई। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, तो आप उन्हें लाइन में खड़ा कर दीजिए। सब लाइन में वापस जाओ, जल्दी करो। उसे हेड नर्स बना दीजिए। यह पैसे की लालची नर्स की किस्मत सच में चमक रही है। आदित्य सर, आइए आइए। मुझे लगा सबसे हैंडसम वाला आदित्य सर है, पता चला वह आदित्य के सेक्रेटरी हैं। वह आदित्य सर के सेक्रेटरी नहीं है, वह आदित्य सर के ड्राइवर हैं। पता चला उसके बॉस आदित्य सर थे, तभी वह यहाँ आ रहा था। रात में भी अपने बॉस के साथ सम्मान समारोह में आया। ड्राइवर बनना भी इतना मुश्किल है, तभी तो इतना पतला है। मुझे लगता है आदित्य सर अपने ड्राइवर के साथ भी अच्छा व्यवहार करते हैं। और दोनों का सरनेम एक ही है। क्या वे रिश्तेदार हैं? शायद नहीं, वरना वह बहुत पहले कामयाब हो गया होता और चॉपर चिली फिश हेड भी नहीं चलाता। क्या चॉपर चिली फिश हेड? शांते, अब सम्मान समारोह शुरू होता है। आदित्य सर को भाषण के लिए आमंत्रित करते हैं। तालियां। आदित्य सर। आदित्य सर, श्रीमती आदित्य के बचाव का वीडियो पकड़ लिया गया है। क्या श्रीमती आदित्य ने जानबूझकर ऐसा किया? अभी पता चल जाएगा। हमारे आदित्य सर बोलने में माहिर नहीं है। अब मैं आदित्य सर की ओर से बोलूंगा। ये आदित्य सर की ओर से इनाम है, सफेद वर्दी वाली परी को 1 लाख रुपए। अब आइए आमंत्रित करते हैं। अरे हालांकि दादी जी की देखभाल करना मेरा फर्ज था। यह पैसा आदित्य ग्रुप के लिए बहुत कम है और आदित्य सर इतने उदार हैं, तो मैं अनिच्छा से ले लूंगी। किसने कहा यह तुम्हारे लिए है? किसने कहा यह तुम्हारे लिए है? लेकिन डायरेक्टर ने कहा 888वें वार्ड का दादी जी को डिस्चार्ज कर दिया गया। मैं ही जिम्मेदार हूँ इस वार्ड की नर्स, तो श्रेय बेशक मेरा ही है। किसने कहा आदित्य सर का इनाम यह है? कल रात दादी जी को किसी ने धक्का दे दिया। एक दयालु नर्स ने उन्हें बचाया। क्या हुआ? क्या तुम वह दयालु नर्स हो जिसने टक्कर मारने वाली बुढ़िया को बचाया? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मुझे जवाब दो। डायरेक्टर और हेड दोनों कहते हैं कि मैं ही उपकारी हूँ। शायद वीडियो कम से कम यह तो साबित करेगा, वरना वे मुझे प्रमोशन और पैसे देने की हिम्मत कैसे करते? हाँ, मैं ही वह हूँ जिसने दादी जी को बचाया। उपकारी। क्या तुम्हें यकीन है? हाँ, मुझे यकीन है। कल रात मेरी नाइट शिफ्ट थी। दादी जी को अचानक दौरा पड़ गया, मैंने तुरंत इलाज किया। यह तो सामान्य बात है। हम तुम्हारे हिसाब से हमारी शालिनी भी नाइट शिफ्ट की नर्स है, तो क्या वह भी उपकारी हुई? अमन भैया, धीरे बोलो। मैंने दादी जी को नहीं बचाया। मैं तो दादी जी को जानती भी नहीं। शालिनी, तुम आगे आओ। मैं? कल रात तुमने एक बुढ़िया को बचाया था। उसे बचाने से पहले क्या तुम जानती थी कि वह कौन है? देखा, यही होती है दूसरों की मदद करने की भावना, बिना किसी उम्मीद के मदद करने की अच्छी भावना। इसलिए यह 1 लाख रुपए उसी के हैं। तुम बकवास कर रहे हो। वो तो एक बचपन में माता पिता का निधन हो गया और एक दिव्यांग भाई के साथ बड़ी हुई नीच लोग। उसका दिल कितना काला होगा, पता नहीं वो किसी को कैसे बचा सकती है। हाँ ना, सच में ऐसा ही है। तू बकवास कर रही है। तुम जैसे लोग आमतौर पर भिखारी के पास से गुजरते हो, उनके कटोरे को लात मार देते हो और उनके पैसे भी छीन लेते हो। तुम जैसे बुरे दिल वाले लोग कभी किसी को नहीं बचा सकते। माता पिता का निधन और दिव्यांग भाई के साथ जी रही है। उसने कितनी मुश्किलें झेली होंगी। उसने कभी बताया? क्यों नहीं? डायरेक्टर ने तो कहा था। दादी जी खास तौर पर इनाम दिया है उनकी देखभाल करने वाली रिया को। फिर एक और कहां से आ गई? गलियारे में दौरा पड़ने की बात। हेड सर, किस बात का इंतजार? सीधा वीडियो चलाइए, पता चल जाएगा कि असली उपकारी कौन है। ठीक है। बुढ़ापा आ गया, बेकार हो गए। रात में कई बार उठना पड़ता है।
उसने ही धक्का दिया था। क्या आपने मेरी दिल की दवा ले ली? मैं तुमसे कहती हूँ ये सब तो वीआईपी वार्ड की महंगी दवाएं हैं, जाकर किसी और को ठगो। बुजुर्ग आप ठीक हैं? तो वह व्यक्ति जिसने दादी की दवा लात मारी थी वह तुम हो। कैसे हो सकता है? उसने इतने सस्ते कपड़े पहने हैं, वह दादी जी कैसे हो सकती हैं? वह मेरी दादी हैं। नहीं सोचा था कि दादी ऐसी हैं, बीमार होने पर दवा नहीं मिल पाती इस लानत नर्स पर। नामुमकिन, डायरेक्टर ने खुद कहा वह दादी जी हैं। तुम कहते हो वह तुम्हारी दादी हैं। डायरेक्टर, तो क्या तुम आदित्य सर हो? तुम्हारा मतलब है वो दादी जी नहीं है, तो क्या उसे रौंदना सही है? आज मैं अपने कर्मचारी के साथ हूँ, चाहे आज छोटे आदित्य तुम्हें कैसे भी सजा दें, मैं उनका समर्थन करूंगा। तुम जैसे लोग जो दूसरों की शक्ति पर घमंड करते हो, बुजुर्गों और सहकर्मियों को धमकाने वाले बदमाश, तुम कभी सफल नहीं हो सकते। आज से तेरी सारी शिफ्टें सब लंबी नाइट शिफ्ट में बदल दी गई। नहीं मानती तो आदित्य अस्पताल से निकल जा। मैंने इतना कुछ किया तब जाकर इस पद पर पहुंची हूँ। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। हम हमारी शालिनी को यह 1 लाख रुपए का बोनस तेरे 1 साल के वेतन से भी ज्यादा है ना? जलन हो रही है? सब तेरी वजह से। तूने उसे क्यों बचाया? उस बुढ़िया को मैं तेरा गला घोंट दूंगी। शालिनी, तुम दोनों का क्या रिश्ता है? तुम उसे इतनी कसकर क्यों पकड़ रहे हो? हम सिर्फ सामान्य सहकर्मी हैं, गलत मत समझो। सेक्रेटरी जी, शालिनी सही कह रही है। हम सिर्फ दोस्त हैं, कोई खास रिश्ता नहीं। अच्छा है। और तेरी सारी शिफ्टें डे शिफ्ट कर दी गई। ये आदित्य सर की तरफ से इनाम है। हाँ, डायरेक्टर जी, छोटे आदित्य की बात मान लो। हाँ 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 हाँ, शालिनी बहुत प्रतिभाशाली है। मैं आज ही उसे स्थायी कर रहा हूँ। अब से वह सिर्फ डे शिफ्ट में काम करेगी। हाँ हाँ, आज की नाइट शिफ्ट भी छुट्टी। क्या? वह तो सिर्फ आदित्य सर का ड्राइवर है, इतना रोब है। मुझे तो खजाना मिल गया। यह कार्ड ले लो। हमारे आदित्य सर बहुत व्यस्त हैं, यहाँ रुकने का समय नहीं है। लगता है वह सच में गलत समझ गया। मुझे और अमन को लेकर तो मैं उसे अच्छा खाना खिला दूं और माफी मांग लूं। रिया, नहीं सोचा था कि यह शालिनी इतनी भाग्यशाली होगी। एक बुढ़िया को उठाकर 1 लाख रुपए मिल जाएंगे। नहीं, मुझे जाकर वह 1 लाख वसूल करने होंगे। रिया, उस कमीने ने तुझे इतना तंग किया, तू उसके पीछे जा और झूठा केस लगा दे, उससे 1 लाख वसूल कर ले। 1 लाख क्या चीज है? मैं उसका सब कुछ खत्म कर दूंगी। आदित्य, मेरी बात सुनो, मैं समझाती हूँ, चलेगा? मेरा और अमन का वाकई कुछ नहीं है। अगर वही तुम्हारा प्यार है, तुम मुझसे तलाक ले सकती हो, लेकिन मैं तुम्हें 1 पैसा भी नहीं कौन दूंगा। चाहता है तेरा उन तुच्छ चीजों को? मैंने शादी के दौरान कोई धोखा नहीं दिया, यह मेरी सीमा है। तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? आखिर किस लिए? बेशक मेरे भाई के लिए। नहीं, मैं यह नहीं कह सकती कि यह था भाई और उसके परिवार की शांति के लिए। बाई आन 10, वरना उसे लगेगा कि मेरा कोई नहीं है, तो फिर वह मुझे परेशान करेगा तो क्या होगा? यह लंबी कहानी है। आज मैं खुश हूँ, मैं तुम्हें खाना खिलाती हूँ। चलो खाते हुए बात करते हैं, कैसा रहेगा? तो कैसे जाएं? मेरी वह चॉप्ड चिली फिश हेड कार यहाँ नहीं लाई है। जरूरत के समय इस इलेक्ट्रिक स्कूटर पर ही निर्भर रहना पड़ता है। चलो खाने चलते हैं। बैठ जाओ। चलो। तुम ठीक तो हो? हाँ, ठीक हो। साफ है कि वो भी टकराई थी, फिर भी पहले मेरी चिंता की। फिर से तुम दोनों बदकिस्मत लोग, अंधे। देखो तो
मेरी कार को कैसे तोड़ दिया है? रिया, तुम पागल हो? साफ है तुम खुद टकराई थी। अच्छा हुआ मेरे पति को कुछ नहीं हुआ, वरना आज तुम्हें फाड़ देती। सिर्फ बातें करना जानती हो, मुझे फाड़ना? पहले यह करके दिखाओ, फिर बात करना। अब पहले बात करते हैं मेरी कार के नुकसान की भरपाई के बारे में। शर्म करो, यह खरोंच साफ पुरानी है। तुम जानबूझकर हमसे पैसे ऐंठ रही हो। हाँ, ऐंठ लूं तो क्या? आज आदित्य सर ऑफिस में थे, इसलिए मैं तुमसे बहस नहीं कर रही थी उस बात पर कि तुमने मेरी पक्की नौकरी रुकवा दी। मैं तुम्हें बता दूं, आज अगर यह मामला 50 लाख रुपए से हल नहीं होगा। मैं हूं ना, मैं तुम्हें उसे परेशान नहीं करने दूंगा। एक ड्राइवर जो आदित्य सर का सहारा लेकर दूसरों की शक्ति का दुरुपयोग करता है और अब मुझे डरा रहा है। सुनो, आज मैं तुम्हें भी सबक सिखाऊंगी। दसरिया, अगर 50 लाख रुपए नहीं दिए तो मैं तुम्हारी इस बेकार गाड़ी को फाड़ दूंगी। गाड़ी है तो मैं हूँ, अगर गाड़ी तोड़नी है तो पहले मुझे तोड़ो। सावधान। शुक्रिया। मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि ऐसे गंदे तरीके मत अपनाओ, बेवजह बहस। अगर हमारे खाने के मजे पर असर पड़ा, मैं तुम्हें इस अस्पताल में नहीं रहने दूंगा। तुम दोनों गरीब और बड़ी बातें वो नहीं है ना? 99 रुपए वाला बुफे है ना? गरीबों को नीचा दिखाना। हम शहर के सबसे महंगे शाही सी फूड बुफे रेस्टोरेंट में खाने जा रहे हैं। 1000 रुपए प्रति व्यक्ति हम भी वहन कर सकते हैं। दो बेवकूफ गंवार। वो शाही सी फूड बुफे प्राइवेट किचन स्टाइल है, सिर्फ करोड़पतियों को ही एंट्री मिलती है। तुम जैसे गरीब बर्तन धोने का काम करोगे, वहाँ तो तुम्हें देखकर नाक भौं सिकोड़ेंगे। सच में? सिद्धांत रूप में तो ऐसा ही है, लेकिन मैं आदित्य सर का ड्राइवर हूं तो मुझे तुम्हें ले जाने का हक है। एक छोटा ड्राइवर और बड़ी बातें, क्या तुम्हें नहीं पता? शाही सी फूड बुफे में जाने के बुनियादी शर्तें ये है कि कपड़े ठीक हों, कम से कम कस्टम मेड तो पहनना ही पड़ेगा। असली मारियाला कस्टम मेड सूट यूरोपा में जाकर सिलवाना पड़ता है। तुम जैसे डाकू कभी देश से बाहर भी नहीं गए। तुम्हारे ये कपड़े ये तुम्हारी गरीब दादी ने सारी रात सिलाई मशीन चलाकर खुद सिले हैं। रिया, बहुत हो गया। हर दिन ऊंच नीच की बातें करती रहती हो। जमाना बदल गया, फिर भी तुम लोगों को बांटने की दुनिया में जी रही हो। सिर्फ बेकार लोग हर दिन बराबरी और इज्जत मांगते हैं। तुम जैसे नीच लोग जन्म से ही असफल होते हो। तुम्हें हमेशा कुचला जाना चाहिए, रौंदा जाना चाहिए। तुम ऐसे कचरे पर गुस्सा मत करो। पैसे चाहिए ना? मैं तुम्हें 1 करोड़ देता हूँ। आदित्य जी, हमारे पास इतना पैसा कहाँ? और उसने हमें टक्कर मारी है, मेरा इलेक्ट्रिक स्कूटर भी तोड़ दिया। उसे हमें भरपाई करनी चाहिए। बाद में समझाता हूँ। मैं तुम्हें 1 करोड़ देता हूँ, बस बाद में पछताना मत। सच में? जैसा बर्तन वैसा ढक्कन। अस्पताल में सती सावित्री बन रही है और तेरा पति अमीर बॉस बन रहा है। ठीक है, देखते हैं तुम मुझे कितना पछताते हो। आदित्य जी, मुझे अभी सिर्फ 1 लाख रुपए का बोनस मिला। मुझ पर भरोसा रखो। देते हो या नहीं? यहाँ देर मत लगाओ, मेरे पास तुम्हारे साथ वक्त बर्बाद करने का समय नहीं। यह 1 करोड़ आदित्य ग्रुप ने मुझे भेजा है। तुम भी आदित्य हो। रुको, तुम कौन हो? मैंने तुमसे कहा था, मैं वो हूँ जिससे तुम टकरा नहीं सकते। आदित्य? कंपनी के नाम पर पैसे भेज दिए। यह 1 करोड़ मैंने ये आदित्य से उठा लिया। मैंने कहा था, तुम जैसे नीच लोग कैसे हो सकता है आदित्य ग्रुप से कोई संबंध? 1 करोड़ हम कैसे चुकाएंगे? पैसा तुम्हें मिल चुका है, अब चलते बनो। सच में तूने बहुत अच्छा पति पाया है, जिसने तुझे कर्ज में डुबो दिया। शायद 10 जन्मों में भी नहीं चुका पाएगी। जाकर अपने पति से कहो, अच्छे से आईने में देख लो, चाहे कितना भी अच्छा कपड़ा पहन लो, तुम्हारे ऊपर से नहीं छिपती गरीबी की बदबू। तू रोज मुझे अपमानित करती है, चलो मान लिया, लेकिन तूने मेरे पति के बारे में ऐसा कहने की हिम्मत की। मैं तुझसे लड़ूंगी। मुझे मत रोको, आज उसका मुंह फाड़ दूंगी। मेरा विश्वास करो, उसे थोड़ी देर में सजा मिलेगी। कारांबा। तू क्या कर रही है? देख मेरी गाड़ी का क्या हाल कर दिया। ये तो लिमिटेड एडिशन है, रोल्स रॉयस फैंटम।
बम्पर 30 लाख का है और हाथ से पेंट की गई लाइन इंग्लैंड से स्पेशलिस्ट बुलाकर फिर से बनवानी पड़ेगी। 1,20,00,000 कुल 1,50,00,000 भरपाई करो। नहीं, मेरी गाड़ी यहाँ खड़ी थी, उसने हिली भी नहीं, तुमने टक्कर मारी। रिया, बहुत पुरानी कहानी लगती है। ये तो ढलान है। मैं तुझसे कहता हूँ, तूने हैंड ब्रेक नहीं लगाया था, तूने मेरी गाड़ी में टक्कर मार दी। पता है या नहीं, मेरी यह बड़ी रोल्स रॉयस, मेरी यह गाड़ी तेरी 100 गाड़ियाँ खरीद सकती है। तू मेरे सामने बकबक क्यों कर रही है? मैं तुझसे कहता हूँ। बुरे लोगों को भगवान सजा देता है। चलो बीवी, खाना खाने चलते हैं। 1 करोड़ का कर्ज, अब खाने के पैसे कहाँ? मैंने आदित्य सर से डिलीट पेमेंट सेट करवा दिया है। वह 1 करोड़ उसके पास आया भी नहीं कि उसे वापस लिया जा सकता है। सच में? मुझे लगा था हमारी पूरी जिंदगी हमें आदित्य सर की गुलामी करनी पड़ेगी। मेरे साथ चलो, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। शालिनी, तुम कमीनी हो। अरे भागना चाहती हो? बोलो, कार्ड से भुगतान करोगी या ट्रांसफर? कैसे बंद हो गया? धत तेरी रिया, जरूर उसने मेरा स्कूटर तोड़ दिया। चलो, हम शाही रेस्टोरेंट नहीं जाएंगे, वैसे भी बहुत दूर है यहाँ पास घूम लेते हैं। ठीक है, तो मैं पहले स्कूटर पार्क करती हूँ, फिर तुम्हें यहाँ घुमाऊंगी। असल में सड़क किनारे के ठेले भी कभी कभी सरप्राइज देते हैं। आज तुम खूब खाओ, मैं पेट भर खिलाऊंगी। शरारती लड़का, कल दोनों परिवारों के बड़ों की मुलाकात का इंतजाम करो। मुलाकात का मैं भी ससुराल वालों से मिलूंगी। ठीक है दादी। अरे, मेरी दादी ने कहा कल का इंतजाम करें, दोनों परिवारों के बड़े मिल लें। तो क्या मैं अपने भाई और उनके परिवार को ला सकती हूँ? साथ ले जाऊं? वह भी तुमसे मिलना चाहता था। तुम जो तय करो वही ठीक है। शादी की अंगूठी तो होनी चाहिए ताकि अस्पताल में उसके पीछे कोई न पड़े, कोई उसे परेशान न करे। चलो, मैं तुम्हें शादी का तोहफा खरीदूंगा। ये राजधानी नगर का सबसे बढ़िया ज्वेलरी स्टोर है ना? एक सामान भी लाखों का होता है। हम यहाँ क्या करने आए हैं? चूंकि हमारी शादी हो चुकी है। बेशक डायमंड रिंग। आदित्य सर, हम तो बस अनुबंध विवाह, किसी दिन तो हम तलाक लेंगे ही। शादी की अंगूठी की जरूरत नहीं है और आप खरीद भी नहीं सकते। ठीक है, फिर से उधार लेकर तो नहीं खरीद सकते, और फिर पति पत्नी मिलकर चुकाएं। मेरी आदित्य की पत्नी बनना भले ही सिर्फ एक दिन के लिए शादी की अंगूठी होनी ही चाहिए। और फिर यह दादी ने कहा था कि मैं खरीदूं। पैसों की कोई कमी नहीं है। अपनी दुकान से सबसे महंगी डायमंड रिंग निकालो। जी मालिक। बड़ा ग्राहक आया है। मैं एक फोन कॉल लेता हूँ। आखिर यह दादी द्वारा कराई गई जल्दी में शादी है। कोई वजह नहीं कि वह मेरे लिए खरीदे इतनी महंगी डायमंड रिंग। नमस्ते, कृपया सबसे छोटी वाली दीजिए। समझे थे कितने अमीर हैं, निकला तो बस एक गरीब। तुम क्या कह रहे हो? अपनी आंखें खोल कर देख, साफ देख लो। यह आदित्य ग्रुप की ज्वेलरी की दुकान है, 2 रुपए की दुकान नहीं है। यहाँ कोई भी डायमंड रिंग लाखों में होती है। पैसे नहीं है तो निकल जाओ यहाँ से। किसने सिखाया तुम्हें ग्राहकों से ऐसे बात करना? तुम दुकान खोलकर व्यापार करते हो, भला ऐसा भी कोई ग्राहक को भगाता है? पैसे वाले ग्राहक मैं उन्हें भगवान समझती हूँ, और तुम एक छोटे हीरे खरीदने वाले कंजूस मेरी सेवा के लायक नहीं हो। और तुम एक गरीब जो छोटे मोटे हीरे खरीदती हो, मेरे लायक भी नहीं हो कि मैं तुम्हें सर्विस करूं। तो क्या मैं लायक हूँ? यह दुनिया का इकलौता ब्लैक रॉयल गोल्ड कार्ड है। यह सिर्फ राजधानी नगर के आदित्य ग्रुप के आदित्य सर के पास हो सकता है। क्या तुम आदित्य सर हो? तुमने अभी बाहर जाकर कॉल किया था सिर्फ कार्ड उधार लेने के लिए, अमीर बनने का नाटक करने के लिए? इसे कहते हैं पत्नी को प्यार करना। चुप। मेरी पत्नी को छेड़ने की हिम्मत कैसे हुई? देखता हूँ उसे कैसे सबक सिखाता हूँ। अब जब तुम जान गए हो कि मैं कौन हूँ, तो जल्दी से मेरी पत्नी से माफी मांगो। अगर तुम सच में आदित्य सर और श्रीमती आदित्य हो तो अभी चोरी छिपे क्या कर रहे थे? तुम्हारे चेहरे के हाव भाव तुम्हें बेनकाब कर रहे हैं। और तुम दोनों जिन्होंने सिर्फ कुछ छोटे हीरे खरीदे, गरीब हो, तुम्हारे पास ब्लैक रॉयल गोल्ड कार्ड कैसे हो सकता है? मुझे लगता है यह तो एक खिलौना कार्ड है। सच में? स्वाइप करके देख लो ना। बड़ा दिखावा करने वाले हो। चूंकि तुम स्वाइप करने पर जिद कर रहे हो, तो आज मैं तुम्हें स्पष्ट रूप से हरा दूंगी। मैं एक टिकट ऑफ भी डालूंगी जिसमें तुम दोनों का गरीब और दिखावा करने वाला चेहरा दिखाऊंगी। अरे, यह कार्ड असली निकला। हालांकि इसमें सिर्फ 10 रुपए हैं।
लेकिन यह भी कम नहीं है। ध्यान से देखो। 1,000 रुपए, 10,000 रुपए, 1,00,000 रुपए, 1 अरब रुपए, 1 अरब रुपए। ब्लैक रॉयल गोल्ड कार्ड। आदित्य सर आ गए हैं। आओ आओ सुनो। सब लोग, आदित्य सर हमारी राजधानी नगर की पूरी आर्थिक धमनियां हैं। वो जरा सा पैर पटकें तो पूरी राजधानी नगर की अर्थव्यवस्था हिल जाती है। महत्वपूर्ण मेहमान आ रहे हैं, जल्दी मेरे साथ स्वागत करने चलो। हाँ, 1 अरब, 10 अरब। अरे कार्ड खराब हो गया। अब वो कैसे आदित्य सर को जवाब देगा? अच्छा तुम दोनों, क्या हिम्मत है तुम्हें? एक वायरस वाला नकली कार्ड लेकर आए हो धोखा देने। पॉस मशीन तो फट गई, अभी गार्ड को बुलाती हूँ, तुम्हें बाहर निकलवा दूँ। देखूं कौन हिम्मत करता है। मैनेजर साहब आप सही समय पर आए, मैंने अभी 2 को पकड़ा है, मुफ्तखोर गरीब, उन्हें बाहर निकालने ही वाली थी। चुप रहो। आदित्य सर, श्रीमती जी, हमारी कमी रह गई। मैं अभी इस खराब कर्मचारी को निकालता हूँ। मैनेजर साहब क्या आपको धुंधला दिखता है? ऐसे नकली कार्ड वाले गरीब कैसे हो सकते हैं? राजधानी के सबसे अमीर आदित्य सर, मुझे लगता है वो आदित्य सर के जूते भी साफ करने लायक नहीं। चुप रहो तो, तुम निकाले गए, जल्दी से यहाँ से निकलो। क्या सच में वही आदित्य सर है? आदित्य सर, श्रीमती आदित्य, मैं बड़ों को पहचान नहीं पाई, कृपया बड़ा दिल रखें, इस बार माफ कर दीजिए। अब भी बकबक कर रही हो? मानो या ना मानो, आदित्य सर आपको पूरी राजधानी नगर में कहीं नहीं रहने देंगे, भागो। आदित्य सर, अपनी माफी के तौर पर आज पूरी दुकान मुफ्त है। आप जो चाहें ले सकते हैं बेझिझक। उम्मीद है आप बड़ा दिल रखेंगे, हम छोटे लोगों से बहस न करें। हे भगवान, आज रात तो बड़ी लूट है। आदित्य, तुम तो बहुत कमाल हो। तुम्हारे साथ आने के बाद मुझे लगता है जैसे मैं लक्ष्मी से मिल गई हूँ। लेकिन होशियाओ, अगर कभी हमारा तलाक हो गया, तुम आज से मुफ्त में मिली चीजें वापस नहीं ले जाओगे। तो तुमने मान लिया कि तुम मुझसे पैसे के लिए शादी की है? बकवास। क्या जब मैंने तुमसे शादी की तो क्या मुझे पता था कि तुम आदित्य सर के ड्राइवर हो? क्या पता था कि तुम्हारे आदित्य सर से इतने अच्छे संबंध हैं? क्या पता था कि मुझे इतनी किस्मत मिलेगी? सही कहा। तुम मर्द लोग बहुत हिसाब किताब करते हो। तुम निश्चिंत रहो, मैं बस पहनकर मजा ले लूंगी। तलाक के वक्त सब तुम्हें लौटा दूंगी। यह औरत जब गुस्सा होती है तो बहुत प्यारी लगती है। अंजलि ग्रुप की बेटी, वह इतनी रात को मुझे फोन क्यों कर रही है? मैं वापस आ गई हूँ और स्वागत पार्टी चल रही है। हमारे दोनों परिवार काफी बराबर हैं। पहले दादी जी ने कहा था, अगर आपको पत्नी नहीं मिलती तो हमारा रिश्ता करा देंगे, तो आप आएंगे? पहले दादी जी ने मेरी मदद की थी, कई जगह रिश्ता देखा, लेकिन बुरे रिश्ते ही मिले। लेकिन अब मैं शादीशुदा हूं, तो मुझे उन सब से साफ बात कर लेनी चाहिए। ठीक है, आप मुझे पता भेजिए, मुझे भी आपसे एक बड़ी बात कहनी है। ठीक है, मैं आपका शाही होटल में इंतजार करूंगी। वैसे मुझे भी आपसे एक बड़ी बात कहनी है। वो, क्या तुम्हारे पास थोड़ी देर में समय है? मेरे साथ एक पार्टी में चलोगी? तुम्हारे मालिक तो बहुत बेईमान हैं, इस समय भी ओवरटाइम करवा रहे हैं। यह तो लगातार काम करने जैसा हो गया। उसने मुझे अपना कार्ड और पैसे उधार देने को तैयार हो गया। थोड़ा ओवरटाइम तो बनता ही है। और बात यह है कि यह मामला आदित्य सर की शादी से जुड़ा है। मुझे तुम्हें साथ ले जाना ही पड़ेगा। हाँ, इससे मेरा क्या लेना देना? तुम क्या सोच रही हो? मैं दिखने में अच्छा हूँ। अक्सर आदित्य सर की बुरी लड़कियों को दूर करता हूँ। बाहर के लोग समझते हैं कि मैं आदित्य सर हूँ, खासकर इस बार वापस आने पर। जो आदित्य सर से शादी करना चाहती है वह अंजलि ग्रुप की बेटी है। तो कहीं तुम मुझे पार्टी में ले जाकर सबको बताना चाहते हो कि आदित्य सर शादीशुदा हैं? काफी होशियार हो। तो तुम चलोगी या नहीं? नहीं, ऐसी अमीर लड़कियां बहुत मुश्किल होती हैं। मैं एक आम इंसान हूँ, बदला नहीं चाहती। तुम चिंता मत करो, जब मैं हूँ कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। लेकिन अगर तुम चलोगी, वहाँ बहुत सारे अच्छे खाने होंगे। वहाँ सच में? तो मैं चलूंगी। थोड़ी देर में आदित्य सर 2 ड्रेस भिजवाएंगे। मैं आदित्य सर की रोल्स रॉयस लेकर आता हूँ, मेरा इंतजार करो। अंजलि, यह तुम्हारी अंगूठी मैंने खबरों में देखी थी।
1 साल पहले आदित्य सर ने 100 करोड़ खर्च करके यह अंगूठी खरीदी थी। बाहर कहा जाता है कि यह शाही ज्वेलर्स की शाखा का खजाना बनेगी, तो यह तुम्हें दे दी। लगता है मुझे तुम्हें बधाई देनी चाहिए, श्रीमती आदित्य। और छोटी खबरों के अनुसार अगले हफ्ते आदित्य सर एक पारिवारिक भोज का आयोजन करेंगे और अपनी होने वाली पत्नी का ऐलान करेंगे। अंजलि, उस समय हमें शादी का खाना खिलाना पड़ेगा। आदित्य सर पारिवारिक भोज का आयोजन करेंगे। तो अभी आदित्य मुझसे जो बड़ी बात करना चाहते थे वह यह है कि मैं श्रीमती आदित्य बनने वाली हूँ। यह तो मेरी सोच से भी मेल खाता है। अगले हफ्ते के भोज में मैं आप सभी को गवाह बनने के लिए आमंत्रित करूंगी। आप सब चिंता मत करें, जब मैं श्रीमती आदित्य बनूंगी तो आप सबको नहीं भूलूंगी। तो शुक्रिया अंजलि। वाह, कितनी खूबसूरत औरत है। वह किस घर की बेटी है? पता नहीं, कभी नहीं देखा, लेकिन वह आज की मुख्य पात्र अंजलि से 100 गुना ज्यादा खूबसूरत है। मैंने कभी हिस्सा नहीं लिया। इस तरह की उच्च श्रेणी की पार्टी में थोड़ी घबराहट हो रही है। आदित्य को गाड़ी पार्क करने में इतना समय क्यों लग रहा है? काश वह मेरे पास होता। अंजलि, देखो ये शालिनी है ना, वही तुम्हारी हाई स्कूल की डेस्कमेट। वह गंवार मोटू वह कैसे बिजली की तरह पतली हो गई। इतनी खूबसूरत ड्रेस पहनकर आई है तुम्हारी स्वागत पार्टी में। कहीं ऐसा तो नहीं कि वह आदित्य सर को लुभाना चाहती है? उसकी औकात आदित्य की नजर में आए। इस तरह की हाई क्लास पार्टी उसके जैसे नीच लोगों के लिए नहीं है। मेरी स्वागत पार्टी उसके गुंडागर्दी की जगह नहीं है। अंजलि, तुम यहाँ कैसे? यह मेरी वापसी की पार्टी है और कहाँ होती। लेकिन तुम स्कूल की मशहूर मोटी गंवार अब कितनी बदल गई हो। पहले स्कूल में वो हमेशा मुझ परेशान करती थी। उसके परिवार का दबदबा था, मैं उससे पंगा नहीं ले सकती थी। मैं यहाँ से चलती हूँ, वरना आदित्य को मुझे बचाना पड़ेगा और उसे भी मुसीबत में डाल दूंगी। क्या कर रही हो? तुझे मार रही हूँ, दिख नहीं रहा? या जैसे स्कूल में बेवकूफ बनती थी। तुम्हारा वह उल्लू का पट्टा भाई यहाँ तो नहीं है। आज कोई तुम्हारी पिटाई नहीं करेगा। क्यों चुप हो? गूंगी हो गई? हाँ, तुम जैसे निम्न स्तर के कचरे मेरे सामने सांस भी नहीं ले सकते, बात करना तो दूर। बोलो, आज क्यों आई हो? क्या आदित्य को फुसलाने? आदित्य? आदित्य सर? हाँ, आदित्य सर। अभी तुम्हें पता नहीं? आदित्य ने मुझसे वादा किया है कि पार्टी में आकर वह सबके सामने घोषणा करेगा मुझे भविष्य की श्रीमती आदित्य के रूप में। तो वो वही है जो पीछा नहीं छोड़ती आदित्य सर। उससे दूर भागते हैं और चाहते हैं कि मैं और आदित्य उसकी उम्मीदें खत्म करें। उसकी हिम्मत है कि वह चाहती है श्रीमती आदित्य बनना। बड़ी हंसी है। अंजलि, तुम्हें यकीन है कि आदित्य सर तुम्हें अपने घर में बहू बनाकर लाना चाहते हैं? शायद तुम सिर्फ दिवास्वप्न देख रही हो। यह शालिनी की अंगूठी अंजलि की अंगूठी से बिल्कुल एक जैसी है। नहीं, यह तो वही है जो आदित्य सर अपनी भावी पत्नी को देने वाले थे। डायमंड रिंग सुना है दुनिया में सिर्फ एक है। शालिनी के पास यह कैसे आया? शालिनी, मुझे पता है तुम्हारा परिवार गरीब है। तुम अमीर लड़का ढूंढने का सपना देखती हो, पार्टी में आई हो। असली नहीं खरीद सकती तो दिखावा करने की जरूरत नहीं, नकली खरीद लिया। ये तो शाही ज्वेलर्स से खरीदा है। हालांकि मैनेजर ने पैसे नहीं लिए, लेकिन शाही ज्वेलर्स नकली कैसे बेच सकता है? तुम कहती हो मेरी नकली है, तो तुम्हारी कैसे असली हो गई? अंजलि की यह अंगूठी आदित्य सर ने दी है। वह भविष्य की श्रीमती आदित्य हैं। नकली कैसे हो सकती है? क्या तुम्हें पता है आदित्य सर शादीशुदा हैं? उनकी पत्नी बिल्कुल अंजलि नहीं है। क्या कहा? मैंने कहा आदित्य सर शादीशुदा हैं। उनकी पत्नी तुम नहीं हो। अंजलि, ये क्या हो रहा है? आदित्य सर ने सार्वजनिक रूप से शादी की बात नहीं कही। क्या यह गुप्त विवाह है? यह चालबाज औरत कह रही है। इतने आत्मविश्वास से क्या सच हो सकता है? लेकिन आदित्य अभी तक नहीं आए। अगर मैं गुप्त पत्नी बनने का नाटक करूं, शायद सबको लगेगा कि मैं श्रीमती आदित्य हूं। दादी जी ने मान लिया और आदित्य भी मान जाएंगे। पहले इस चालबाज औरत शालिनी को पार्टी से निकालो तो कोई मेरा पर्दाफाश नहीं करेगा। तू निम्न स्तर का कचरा है, क्या जानती है? असल में मैं ही आदित्य की जल्दी में शादी और गुप्त विवाह वाली पत्नी हूँ। बस यह दादी जी ने खुद करवाया था। उन्हें नहीं पता कि शादी मुझसे हुई है, तो ऑफिशियल घोषणा नहीं हुई तो मैं अब भी श्रीमती आदित्य हूँ। अगर तू सच में श्रीमती आदित्य होती तो आदित्य सर मुझे और मेरे पति को तेरा मुंह काला करने नहीं भेजते। मैं देखूंगी कब तक दिखावा करेगी। अंजलि, पक्का तू ही श्रीमती आदित्य है?
दिखावा मत कर, वरना जब आदित्य सर आएंगे तेरी पोल खोल देंगे, शर्मिंदा होगी। ओ निचली जात के गरीब, श्रीमती आदित्य अंजलि नहीं है तो क्या तू है? हाँ, इस तरह के निम्न स्तर के कचरे शायद सपने में भी आदित्य से शादी करना चाहते हैं, वरना अंगूठी का एक जैसा डिजाइन क्यों खरीदेगी और मेरी जगह लेना चाहती है। सच में पागल औरत है। भले ही यह डायमंड रिंग करोड़ों की हो, लेकिन इस निम्न स्तर के कचरे के साथ एक ही स्टाइल पहनना मेरी इज्जत भी कम करता है। तो मुझे यह नहीं चाहिए। आदित्य से नई अंगूठी दिलवाऊंगी, शादी की अंगूठी। कचरे के थैले से भी ज्यादा दिखावा करती है। सच या झूठ चेक करके देख लो ना, असली टॉप डायमंड तेजाब में नहीं गलता। चलो ट्राई करके देखते हैं। तेरे कहने से क्या होता है, मैं क्यों सुनूं तेरी? अंजलि क्यों न सबके सामने चेक करवा ले ताकि शालिनी का भरोसा टूट जाए, वरना यहाँ बनावटी नाटक करके बहुत बुरा लगता है। यह डायमंड रिंग करोड़ों की है, इसमें डालूं तो मेरी अंगूठी गंदी हो जाएगी। क्या डर गई? कहीं से बिना ब्रांड का उत्पाद खरीद कर यहाँ आदित्य सर की पत्नी बन रही है। मुझे क्या डरना, आज सबको दिखा दूंगी असली नकली कौन है। मेरी नकली है, उसकी भी सच्ची नहीं हो सकती। एक निम्न स्तर का कचरा जब तक श्रीमती आदित्य न हो, वरना नामुमकिन है असली डायमंड रिंग होना। यह कैसे हो सकता है? यह डायमंड रिंग असली है, तो क्या शालिनी ही असली श्रीमती आदित्य है? तू क्या बक रही है? वह एक गरीब छात्रा है, माता पिता दोनों मर चुके हैं, अपने भाई के साथ रहती है। उसकी क्या औकात है आदित्य परिवार में शादी करने की? इतना कहने की क्या जरूरत है? मेरा तो जांच लिया गया है, अब तेरी बारी है ना? मैं नहीं जांचूंगी, तूने ही पानी में कुछ मिलाया होगा। मैं नहीं जांचूंगी। अंजलि, कहीं तू डर तो नहीं गई? जहाँ तक मुझे पता है तू सिर्फ इसलिए शादी करना चाहती है। आदित्य परिवार में बस एक बुरा रिश्ता है। आदित्य सर को तुझसे बहुत नफरत है और उन्होंने खास तौर पर किसी को बुलाया तेरी बेइज्जती करने। अंजलि को तो जांच कराने की हिम्मत भी नहीं है। क्या मतलब? वह सच में नकली है। श्रीमती आदित्य एक धोखेबाज है। तो तेरी अंगूठी तो पिघल गई है, कोई बात नहीं। मेरा दोस्त व्यापार नगर में एक छोटी छोटी चीजों का बाजार चलाता है, मैं तुझे एक और खरीद सकती हूँ। दोस्त मारदार की माला थी, दोस्त हमारा जाना चाह रहा है, दोस्त हमारा जाना चाह रहा है, दोस्त हमारा जाना चाह रहा है, दोस्त हमारा जाना चाह रहा है। ये क्या नकली है? कहीं गलती तो नहीं हो गई? कैसे हो सकता है? आदित्य सर तो बहुत अमीर हैं, वह नकली हीरा कैसे खरीदेंगे अपनी पत्नी को देने के लिए? नामुमकिन, जरूर इस पानी में कुछ गड़बड़ है। अंजलि इतनी जिद्दी है, तू तो कटफोड़वा है ना? मुझे पता चल गया, शालिनी तूने ही वेटर को खरीद लिया होगा मुझे बदनाम करने के लिए। मैं तुझे बता दूं, आदित्य को मुझसे प्यार है, तुझसे नहीं। तू चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, कोई फायदा नहीं होगा। असली हीरे की कीमत करोड़ों में होती है। तू निम्न स्तर का कचरा है, तू क्या खरीद सकती है? तो तेरा नकली है। नकली इंसान और नकली चीज, एकदम सही जोड़ी। चाहे असली हो या नकली, यह आदित्य की ओर से है पहला तोहफा जो उसने मुझे दिया। अंजलि, तू खत्म हो गई। आदेश दे दो, आज रात अंजलि के वेलकम पार्टी में सारी खबरें पूरी तरह ब्लॉक कर दो। बाहरी दुनिया को पता न चले मेरी गुप्त शादी है। शादीशुदा होने की कोई खबर और बाहरी लोगों को पता न चले। शालिनी के बारे में सब कुछ। जी। वह जरूर देर से इंतजार कर रही होगी। एक बाजारू चीज इतना संभाल कर रखती हो तो मैं तुम्हें मुआवजा दे दूंगी। यह अंगूठी मेरे पति ने मुझे खरीद कर दी है। तुम्हारी तो पहले ही सल्फ्यूरिक एसिड में पिघल गई। क्या वह भी नकली नहीं थी? शालिनी, क्या तुम पागल हो गई हो? तुमने हिम्मत की मुझे बार बार चुनौती देने की। आदित्य सर आ गए। चुनौती थोड़ी देर में मैं तुम्हें बताऊंगी असली चुनौती क्या होती है। अंजलि, तुम उससे मत उलझो, उसने हिम्मत की बर्बाद कर दी। तुम्हारा और आदित्य सर का प्यार का निशान। जब आदित्य सर आएंगे तब देखना उसका क्या होगा। शालिनी, आदित्य आ गए, देखती हूँ आज तुम कैसे निकलोगी। अच्छा तो देखते हैं कौन नहीं निकल पाता। तुम आदित्य को फुसलाना चाहती हो ना? तो मैं थोड़ी देर में उसे ये बदसूरत तस्वीरें दिखाऊंगी। तुम्हें लगता है वह यकीन करेगा कि तुम अब कैसी दिखती हो? यह सब प्लास्टिक सर्जरी से किया हुआ है। हे भगवान, क्या शालिनी पहले इतनी बदसूरत थी? बिल्कुल एक मोटा मेंढक।
बदसूरत लोग सर्जरी कराना पसंद करते हैं, बहुत खूबसूरत दिखते हैं, लेकिन पैदा होने वाले बच्चे वे तो बदसूरत ही होते हैं। तो क्या बदसूरत राक्षस अपने असली रूप में आ जाएगा? जो कोई इससे शादी करेगा बहुत पछताएगा। तुम सब सर्जरी वाली घबराने लगी है। आज का स्कैंडल मैं यह सबको बता दूंगी। आज रात के बाद तेरी ये बदसूरत तस्वीरें पूरी दुनिया में फैल जाएंगी। तस्वीरें वापस करो। चाहिए ये लो। क्या करूं? आदित्य ने जरूर देख लिया। क्या वह मुझे नापसंद करेगा? पहले इतनी मोटी थी। आदित्य सर, आप आ गए। आप इसे सजा जरूर दें। इस मोटी लड़की को इसने आपकी अंजलि वाली अंगूठी खराब कर दिया। आदित्य तुम आखिरकार आ गए। उसने मुझे परेशान किया। तुम ठीक हो? अंजलि, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे इस तरह सताने की? क्या तुम्हें पता है वह कौन है? क्यों? आदित्य सर शालिनी की इतनी परवाह करते हैं। लगता है ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं और काफी अच्छे से जानते हैं। अभी शालिनी की अंगूठी एसिड में भी नहीं पिघली तो वह असली ही है। तो क्या शालिनी ही है वो जिससे आदित्य सर ने जल्दी में और गुप्त विवाह किया? अगर ऐसा है तो हमने तो बहुत बड़ी मुसीबत मोल ले ली, बहुत बड़ी मुसीबत। यह कैसे हो सकता है? शालिनी यह कैसे आदित्य की गुप्त विवाह पत्नी हो सकती है? मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। आदित्य, शालिनी तो बस एक बहुत मेहनत करके सर्जरी करवाकर तुम्हारे करीब आई है। जो आदित्य के घर में शादी करना चाहती है वह धोखेबाज है। तुम बिल्कुल झांसे में मत आना। मैंने सर्जरी नहीं करवाई और न ही जानबूझकर करीब आई हूँ। तुम झूठ बोल रही हो। मेरे पास सबूत है कि तुम जानबूझकर करीब आई। आदित्य के करीब आने का सबूत। आदित्य जैसे खूबसूरत, हैंडसम और अमीर आदमी को एक छोटी और बदसूरत मोटी औरत का पसंद आना किसी भी आदमी को बुरा लगेगा, है ना? शालिनी, तुम बेशर्म हो। माफ करो, मुझे नहीं पता था कि तुम अंजलि को जानती हो। मैं देर से आया, तुम्हें परेशान होने दिया। तुम चिंता मत करो, आज अंजलि को भारी कीमत चुकानी होगी। वह सच में अपनी पत्नी की रक्षा का दीवाना है, लेकिन झूठा दिखावा करके, आदित्य सर की पहचान का इस्तेमाल करके सच में अंजलि को कुछ करना, वरना बाद में कैसे संभालेंगे। बस उसे थोड़ा डरा दो, इतना काफी है। झगड़ा मत करो। अगर किसी को पता चल गया कि तुम आदित्य सर नहीं हो तो हम दोनों खत्म हो जाएंगे। नहीं, चाहे कुछ भी कीमत चुकानी पड़े, मैं तुम्हें ऐसे बेकार में परेशान नहीं होने दूंगा। अंजलि, परिवार बर्बाद होना चाहिए। तुम असली आदित्य सर तो हो नहीं। इतना बड़ा ड्रामा क्यों कर रहे हो? वह हर जगह मेरे बारे में सोच रही है। क्या इस समय मुझे अब भी अपनी पहचान छुपानी चाहिए? आदित्य, क्या तुमने सच में शादी कर ली? मुझे लगा तुम सिर्फ मुझे गुस्सा दिलाने के लिए झूठ बोल रहे हो। मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूं? मिस अंजलि, आप भी बहुत ज्यादा खुद को समझती हैं ना? मैं आज यहाँ आया हूँ सिर्फ मिस अंजलि को बताने, और बाकी सबको मैं शादीशुदा हूँ। आगे से मुझे परेशान न करें। अंजलि, 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 अंजलि। क्या तुम शालिनी जैसी बदसूरत मोटी से शादी कैसे कर सकते हो? वह तो बस एक प्लास्टिक सर्जरी वाली है। उसका हक क्या है? चाहे वह प्लास्टिक सर्जरी वाली हो या नहीं, फर्क नहीं पड़ता। महत्वपूर्ण यह है कि आदित्य सर के दिल में प्यार मैं हूँ। अंजलि, मुझे नहीं लगा था कि तुम इतनी बेशर्म हो। तुम बिल्कुल भी आदित्य सर की पत्नी नहीं हो, और फिर भी मेरी पहचान चुराने की हिम्मत करती हो। आदित्य, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी का अपमान करने की? तुम्हें पता होना चाहिए था कि मैं तुम्हारा सरेआम अपमान करूंगा। सब लोग ध्यान से सुने। आज जो कोई भी मेरी पत्नी की जानकारी जरा भी बाहर लीक करेगा, मैं उसका सर्वनाश कर दूंगा। मैं आदित्य जो कहता हूँ वह करता हूँ। आदित्य, शालिनी के खून में बदसूरती और मोटापा भरा है। उसके बच्चे राक्षस होगा। तुम उसे कैसे पसंद कर सकते हो? किसी को पसंद करना सिर्फ बाहरी रूप नहीं देखना होता। शालिनी ने प्लास्टिक सर्जरी नहीं करवाई। अगर वह तुमसे 10,000 गुना ज्यादा खूबसूरत है, तुम हो जिसके चेहरे पर तकनीक और कठोरता से भरी प्लास्टिक सर्जरी छाई है। मैंने नहीं करवाया। तुम झूठ बोल रहे हो। क्या मुझे सबूत तुम्हारे मुंह पर मारने की जरूरत है? आदित्य को अंजलि के बारे में पता है? इतनी सारी बातें। सचमुच तुम तो पेशेवर हो। आदित्य सर के लिए फ्लर्ट्स को रोकने वाली स्टैंड इन। ये अंदाजा सच में एक दबंग बॉस लगता है। आदित्य, तुम मुझे गुस्सा दिलाने के लिए ऐसा कर रहे हो, है ना? तुम बचपन से मुझे सबसे ज्यादा पसंद करते थे ना? तुम हमेशा मेरा बहुत ख्याल रखते थे, मेरी देखभाल करते थे।
तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मेरी दादी को तुम पसंद हो, मुझे नहीं। जहां तक उस देखभाल की बात है, वह तो बस तुम्हारी अपनी व्यर्थ की कल्पना थी। नामुमकिन, यह मेरी कल्पना कैसे हो सकती है? नामुमकिन। मुझे लगता है तुम सच में निराश हो। तुम वापस जाकर अच्छे से जांच करो अपने प्लास्टिक सर्जरी के रिकॉर्ड। शायद वो तस्वीरें तुम्हें याद करने में मदद करेंगी। आदित्य, तुम सबके सामने मेरी कमियां कैसे उजागर कर सकते हो? मैंने प्लास्टिक सर्जरी सिर्फ तुम्हारे लिए करवाई। मैं फिर से कह रहा हूँ, मेरी पत्नी शालिनी है। अगर किसी ने मेरे खिलाफ कोई बुरी साजिश रची तो दिवालिया होने के लिए तैयार रहो। आदित्य अचानक इतना हैंडसम कैसे हो गया? नहीं, और नहीं देख सकती, और देखा तो दिल फट जाएगा। आओ। तुम क्या कर रहे हो? तेरी अंगूठी कहाँ है? शादी हो गई है, अंगूठी पहननी चाहिए, नहीं तो लोग समझेंगे कि तुम सिंगल हो। वो अंगूठी सच में आदित्य सर ने शालिनी के लिए खरीदी थी। तो इसका मतलब अंजलि वाली नकली है और अंजलि ने भी आदित्य सर की पत्नी होने का ढोंग किया। ऐसा कैसे? मैंने पहनी थी, लेकिन अंजलि ने कहा वह नकली है, तो उसने मुझसे छीन ली और फेंक दी। वह खो गई। शालिनी की शादी की अंगूठी मैंने 30 अरब रुपए देकर नीलामी से खरीदी थी। वह विलियम टॉप पिंक डायमंड है। पहले शाही ज्वेलर्स में रखी थी, सबसे कीमती चीज के तौर पर। इस बार लाया खास तौर पर उसे देने के लिए, शादी के तोहफे के रूप में, और तुमने उसे खो दिया। बोलो, सीधे ट्रांसफर या कार्ड? दो। 30 अरब रुपये? आप इतनी महंगी अंगूठी उसे कैसे दे सकते हैं? वह निम्न स्तर का कचरा है, कैसे लायक हो सकती है? तुम्हें क्या मतलब मैं लायक हूँ या नहीं? वह अंगूठी मेरी है, पैसे देना मत भूलना, नहीं तो मैं तुम पर मुकदमा कर दूंगी। हाँ, अगर पैसे नहीं चुकाए अंजलि ग्रुप तो दिवालिया हो जाओ। पति, चलो चलते हैं, मैं घर जाकर सोना चाहती हूँ। हम चलो चलें। कमीनी, मैं यूं ही नहीं छोड़ूंगी। बहुत मजा आया। तुमने अभी देखा अंजलि का चेहरा कितना बुरा था। खुश हो तो सही, लेकिन अगर मुझे पता होता कि तुम इतनी खुश हो तो मैं तुम्हारी और भी जोर से उसे और सबक सिखा देता। नहीं, जरूरत नहीं, हम दोनों नकली हैं। बहुत ज्यादा हो जाए तो अच्छा नहीं। वैसे भी मैंने अपना गुस्सा निकाल लिया, बस ये सोचा नहीं था इतने सालों का गुस्सा आज एक ही बार में निकल गया। माफ करो, मुझे नहीं पता था तुम अंदर थी, ऐसी परिस्थितियों का सामना कर रही थी। अगर पहले पता होता मैं और जल्दी करता। तुम अपने आप को दोष मत दो, तुम बहुत जल्दी आ गए थे। शुक्रिया आदित्य। अगर मेरा मतलब है, अगर मैं ही आदित्य सर हूं तो तुम क्या करोगी? तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं पैसे की लालची औरत हूँ, या फिर तुम खुद को साधारण समझते हो और डरते हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगी? असल में सब कहते हैं कि मैं एक दबंग बॉस जैसा दिखता हूँ। तुमने कभी शक नहीं किया कि मैं सच में दबंग बॉस हूँ? अगर तुम सच में दबंग बॉस होते तो मैं तुमसे तलाक ले लेती। वही बात दोहराऊंगी, अलग अलग स्तर के लोग एक साथ नहीं रह सकते। पैसे और खूबसूरती से ज्यादा मेरे लिए शादी में बराबरी जरूरी है। उसे मुझसे कुछ नहीं चाहिए क्या? सच में मैं गलत समझ रहा था। चलो चलो, अगर किसी को पता चल गया तुम आदित्य सर हो और तुम्हारे पास ड्राइवर भी नहीं तो राज खुल जाएगा। चलो चलो। भाई, भाभी और खुशी को ले आना। मैं और आदित्य सब्जी ले चुके हैं और घर जा रहे हैं। अगर तुम पहले पहुंचो तो अंदर बैठो, एक्स्ट्रा चाबी खिड़की पर है। अगर दादी आ गई तो उनका ख्याल रखना। ठीक है, खुशी का मुंह धोकर आता हूँ। भाभी रात को नाइट शिफ्ट थी, मैं उन्हें बता दूंगा कि तुम्हारे घर खाना है। ठीक है भाई, तो मैं रखती हूँ। अरे, क्या वो दादी नहीं है? दादी? अरे वाह, बस इतनी छोटी सी दूरी के लिए मैंने जीपीएस लगाया था, फिर भी नहीं मिला। अरे शरारती पोते, ये सब तेरी वजह से है कि तूने अपनी पहचान छुपाई। मेरी इस उम्र में यह सब क्यों सहना पड़ रहा है? अरे मेरी कला तुझे खुश करेगी। तू किसी से टकरा गया? बुजुर्ग, आप ठीक हैं? अरे ये अच्छा है, कुछ बड़ी बात नहीं, बस चोट लग गई। आप लोग मुझे उठा दो। क्या तुम नहीं रहती VIP 888 वार्ड की दुयुझेन? तुम हो? विक्रम, यह वही है जिसने रिया को कभी परमानेंट नहीं होने दिया, वह बुढ़िया। यह मेरी ननद शालिनी के पति की दादी है। अरे, तुम शालिनी की भाभी हो ना? अरे,
सच में गलतफहमी हो गई, अपने ही अपनों को नहीं पहचाना। रिश्ता जोड़ना बंद करो। कौन तुम जैसे गरीबों के साथ एक परिवार है? तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो? क्या तुम शालिनी के भाई की पत्नी नहीं हो? अभी तो हूँ, लेकिन आगे से नहीं रहूंगी। अरे बुढ़िया, और मेरी बहन को नुकसान पहुंचाती है। आज मैं तेरी हड्डियां तोड़ दूंगा। हिम्मत है तो कर दे। मेरा पोता आदित्य ग्रुप का मालिक है। बुढ़िया अभी भी सपने देख रही है। पूजा ने मुझे सब बता दिया। तेरा पोता बस आदित्य सर के पास एक ड्राइवर है। आज तू मार खाकर ही रहेगा। मेरी दादी को परेशान करने की हिम्मत मौत बुला रहा है। कौन? दादी जी आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। यही है जिसने मुझे गाड़ी से टक्कर मारी और कहा कि मेरी हड्डियां तोड़ देगा। मैंने उसे बता दिया था कि मेरा पोता आदित्य ग्रुप का मालिक है, फिर भी उसने मुझे नहीं छोड़ा। आप क्या कह रही हैं? सब तुम्हारी वजह से है। तुम गरीब बनने की जिद करते हो और मुझे कष्ट झेलना पड़ा। लेकिन आज मैं इस बदमाश को जरूर सबक सिखाऊंगी। मैं तुम्हें बताती हूँ, मैं आदित्य परिवार की दादी जी हूँ। तू? आदित्य, यह व्यक्ति दादी जी को परेशान करने की हिम्मत करता है। तुम एक बार फिर आदित्य सर बनने का नाटक करो और इसे अच्छी तरह सबक सिखाओ। ठीक है दादी, आप चिंता मत करें। मैं आपको यह कष्ट व्यर्थ नहीं होने दूंगा। अरे क्या कर रहे हो? इस व्यक्ति की पहचान पता करो। इसे 3 साल तक कोई काम नहीं मिलेगा। अगर किसी ने इसे नौकरी दी तो वह आदित्य ग्रुप के खिलाफ होगा। अरे तू एक बेकार ड्राइवर है और दिखावा कर रहा है। पूजा, सुस्त मत हो, मेरे साथ आकर उन्हें मारो। अरे विक्रम, मैं अभी तलाक नहीं हुई। शालिनी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं शादी के दौरान धोखा दे रही हूँ, वरना उस लंगड़े को खाली हाथ निकालना मुश्किल होगा। तू अभी सब्र कर। ठीक है, लेकिन मेरी कमर में चोट लग गई। आज उनसे पैसे लेने ही होंगे। चिंता मत कर, मेरे जिम्मे। शालिनी, तेरे पति ने मेरे दोस्त को लात मारी और आदित्य सर का नाम लेकर रौब दिखा रहा है। ऐसा मत सोच कि तुम पैसे देने से बच जाओगे। अगर मैंने समय पर खीरा नहीं गिराया होता, दादी जी की टांग उसने कुचल दी होती। आदित्य ने उसे एक लात मारी तो क्या हुआ? अगर तुझे बुरा लगा तो पुलिस को बुला ले। हाँ, पुलिस बुलाओ। सच में उसने गाड़ी से मुझे टक्कर मारी, उठाने की बजाय अस्पताल के लिए। मेरी दवा की शीशी को लात मार दी उस रात की नर्स ने। मुझे लात मारकर मारना चाहता था। ऐसा भी हो सकता है। लगता है उस नाइट शिफ्ट इंटर्न नर्स को पर्याप्त सजा नहीं मिली। आदेश जारी करो, तुरंत निकाल दो। नाइट शिफ्ट इंटर्न नर्स जिसने दादी जी को धक्का दिया, हमेशा के लिए ब्लैकलिस्ट करो। उसे नदीपुर से बाहर निकालो। जिसने भी उसे या उसके परिवार को शरण दी, सबको ब्लैकलिस्ट करो। अरे जीजाजी, तुम्हें दिखावा करने की आदत हो गई है। चाहे तुम ऐसा दिखाओ, आज भी 10 लाख या 8 लाख तो देने ही पड़ेंगे, वरना। शालिनी, तुम नहीं चाहती कि खुशी की माँ न हो और तुम्हारे भाई की जिंदगी में पत्नी न हो। तुम मुझे धमका रही हो? तो क्या? मैं समझ गई। तुम जो भाभी हो, न सिर्फ शादी में धोखा दे रही हो, बल्कि झूठा मुकदमा भी करना चाहती हो। बेकार। मैंने शालिनी की वजह से तुम्हारा समर्थन किया, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, चाहे शालिनी का भाई जैसा भी हो, हमारा आदित्य परिवार उसके लिए दूसरी पत्नी ढूंढ सकता है और कोर्ट में केस लड़ सकता है, ताकि तुम खाली हाथ निकलो। अब तलाक के लिए तैयार हो जाओ। अरे मैं कहती हूँ, तू बुढ़िया बहुत हो गया नाटक। तू, तेरा पोता तो बस आदित्य सर के लिए काम करता है ना। अगर उसमें इतनी ताकत होती तो मुझे सजा दे सकता। आज मैं तेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांगूंगी। तू तो मेरी बहन को निकाल देगा, हमें नदीपुर से निकाल देगा। अरे पहले ये दोनों वादे पूरे करके दिखा। अरे आदित्य, देखो तो कितना घमंड है इसे। यही है तेरी पहचान छुपाने का नतीजा। दादी, पहले घबराओ मत। दादी, डरो मत, मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ। मुझे विश्वास है वह एक बाहरी आदमी के लिए मेरे भाई से तलाक नहीं लेगी। अगर ऐसा हुआ तो वह शादीशुदा होते हुए बेवफाई करेगी। उसे सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। वह ऐसा नहीं करेगी। अरे डायरेक्टर, क्या नहीं?
मुझे निकाल दिया गया, मुझे पूरे फिटनेस इंडस्ट्री से बैन कर दिया गया, मेरे लिए नदीपुर में कोई जगह नहीं बची। नहीं, यह सब इसलिए कि मैंने आदित्य ग्रुप के आदित्य सर को नाराज किया। नहीं, यह सब गलतफहमी है। हेलो हेलो, मैं तू तो आदित्य सर का छोटा आदमी है ना। चाहे हाँ या ना, आदित्य सर मेरी बात मानेंगे। अब तुम्हारी बहन शायद उसे भी निकाल दिया गया है। भाभी, क्या तुम तीसरी बनना चाहती हो? अरे रिया, तुम्हें अस्पताल से निकाल दिया गया, तुम्हारा डायरेक्टर के साथ संबंध बाहर आ गया, फिर से आदित्य सर। आदित्य सर का आदमी। अरे नहीं आदित्य जी, आप बड़े दिल वाले हैं, मुझे और मेरी बहन को माफ कर दीजिए, मैं आपसे विनती करता हूं। जब तुमने मेरी दादी को धक्का दिया था तब तुम्हारा यह रूप क्यों नहीं था? बुजुर्ग, मुझे माफ कीजिए, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। आप मुझे एक बार माफ कर दीजिए। बुजुर्ग, मुझसे गलती हुई, मुझसे सच में गलती हुई। बहुत देर हो गई। देर हो गई। पूजा, मैं तुम्हारी वजह से ही रास्ता नहीं देख पाया, गाड़ी चलाते हुए किसी को टक्कर मार दी। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। पूजा, मेरी मदद करो। शालिनी, देखो तो, यह तो सच में गलतफहमी हो गई। अपने ही अपनों को नहीं पहचान पाए। बस करो, बस आप दादी से माफी मांग लें और इलाज का खर्चा दें तो मैं आपको माफ कर दूंगी। बिल्कुल बिल्कुल, जितना भी हो मैं दूंगी। जब तक सांस है तब तक आस है। पहले हिलना मत, पहले इन्हें संभाल लो, बाद में मैं जीजाजी से बात करवा दूंगी। पहले तुम्हारी और रिया की नौकरी वापस दिलवाओ। शालिनी, दादी, मैं अभी आपको सिर झुकाकर माफी मांगती हूँ। आप लोग मुझे मत घसीटना, मैं तो बस जिम ट्रेनर की गाड़ी में आई थी खाना खाने, मेरा कोई अफेयर नहीं है। जल्दी से माफी मांग। माफ कीजिए, माफ कीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। आदित्य सर, आदित्य सर, दादी दादी, एक बार माफ कर दीजिए, बस एक बार। वो मेरा अभी 1 साल का जिम का पैसा बाकी है। वो विक्रम सर का आपको जो पैसा देना है वो मैं दे दूंगी। मुझे लगता है दादी को भी तबीयत ठीक नहीं, आप लोग ऊपर जाकर दवा लगा लीजिए। भाभी, आपका उनके साथ कोई रिश्ता नहीं होना चाहिए और यह पैसा आप नहीं देंगी, उसे ही देना होगा, वरना मैं अपने पति से आपकी नौकरी छुड़वा दूंगी और ब्लैकलिस्ट करवा दूंगी। अपना भला खुद करो। दादी चलिए। 1 लाख रुपए का इलाज का खर्चा और मानसिक पीड़ा का मुआवजा 3 दिन के अंदर देना होगा, वरना तुम और तुम्हारी बहन बहुत बड़ी कीमत चुकाओगे। पूजा, यह सब मैंने तुम्हारी वजह से किया, मेरे पास सच में पैसे नहीं है, यह पैसा कैसे भी तुम्हें मेरी तरफ से दे देना होगा प्लीज। ठीक है, मैं संभाल लूंगी, अपना ही पैसा खर्च होगा। तुम पहले जाओ, मैं यहाँ उस लंगड़े का इंतजार करूंगी। जब वह आएगा मैं पक्का करूंगी कि वह शालिनी से पैसे मांगे। उसने अभी 1 लाख का बोनस लिया है। ठीक है, मैं तुम्हारे अच्छी खबर का इंतजार करूंगा। पक्का करना कि मेरी और मेरी बहन की नौकरी वापस मिल जाए। ठीक है, चलो। देखो तो इसे कितना घमंड है। मुझे सच में नहीं लगा था कि आदित्य जैसा नौकर आदित्य सर के पास इतनी ऊंची हैसियत रखता है। यह बड़ी मछली, मैं इसे आसानी से नहीं छोड़ सकती। पहले तलाक नहीं लूंगी। तुम शालिनी की वह जालिम भाभी हो ना। मैं तुम्हें एक बड़ा काम दिलाने आई हूँ। काम हो जाने के बाद तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगी। यह तो अंजलि ग्रुप की अंजलि जी है। अगर आप मुझे 10 लाख रुपए दे दें, आप जो कहेंगे मैं वही करूंगी। याद रखना, चाहे तुम कितनी भी बड़ी मुसीबत में फंस जाओ, मैं तुम्हारी सबसे मजबूत सहारा हूँ। बिना मेरा नाम लिए बस शालिनी को बर्बाद कर दो, आदित्य से दूर कर दो। ये 10 लाख रुपए तुम्हारे। यह तो आसान है। अंजलि जी देख लेना, अभी मैं उन दोनों को झगड़वा दूंगी। क्या देख रही हो, इतना हंस रही हो?
तेरी बला से। अच्छा, पिछले साल जिम की फीस बकाया है 1 लाख रुपए। तुम शालिनी से 1 लाख उधार ले आना, सुना? मैं उधार नहीं लूंगा। शालिनी और उसके पति की अभी अभी शादी हुई है, उन्हें पैसों की जरूरत है। तुम खुद देखो। क्या बवाल मचा रखा है, तुझसे तलाक ले लूंगी। चलो घर चलते हैं। अरे बेकार आदमी, मेरा विरोध करने की हिम्मत? क्या आदित्य के सहारे इतना बढ़ गया है? एक मामूली ड्राइवर और दूसरों की शक्ति का दुरुपयोग कर रहा है। मेरा भी सहारा है। शालिनी, तुम लोग इंतजार करो, मैं तुम्हें बदनाम और बर्बाद कर दूंगी, कुछ भी नहीं। थोड़ा घर जैसा लग रहा है, लेकिन आदित्य का सामान कहाँ है? आदित्य का सामान क्यों नहीं दिख रहा? कहीं तुम दोनों अब अलग अलग बिस्तर पर सो रहे हो? दादी, अभी तो कुछ दिन हुए हैं जल्दी में शादी को, इकट्ठे सो रहे हैं। कभी कभी तुमसे नफरत होती है। सच में लकड़ी के टुकड़े लगते हो। पहले शादी फिर प्यार, सबसे जरूरी क्या है? प्यार करना है, समझे? अरे जरूर शालिनी का भाई और भतीजी आए हैं। जाओ मेहमानों का स्वागत करो। हालांकि वह सिर्फ आदित्य सर का चपरासी है, लेकिन राजा के आस पास का खोजा भी छोटा नहीं समझना चाहिए। और यह कद काठी, इतना लंबा चौड़ा और हैंडसम आदमी शालिनी जैसी नुकसान करने वाली को मिल गया, बेकार है। बेवकूफ की तरह खड़े क्या हो, बुलाओ उन्हें। जी राजी, नमस्ते। फिर से अपना परिचय देती हूँ, मैं शालिनी की भाभी हूँ, आदित्य अस्पताल की मेडिसिन विभाग की प्रमुख। भाई, आप ठीक हैं? ठीक हूँ, शुक्रिया। जी जाजी, मैंने अभी देखा आपने एक हुक्म देकर विक्रम और रिया को सजा दिला दी। आप आदित्य ग्रुप में आखिर कितनी ताकत रखते हैं? मैं तो बस एक आम ड्राइवर हूँ। कितनी ताकत हो सकती है? होगी भी तो मैं आपकी कुछ मदद नहीं कर सकता। ताकत है तो भी मदद नहीं करेंगे लगता है। अभी का झगड़ा हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, अगर इन दोनों का तलाक हो जाए तो आज का बदला लिया समझूंगी। कोई बात नहीं, मैं देख रही हूँ आपका रंग रूप इतना अच्छा है। बस आप चाहें तो भाभी के पास अमीर महिलाओं के रिसोर्स हैं, आपसे मिलवा सकती हूँ ताकि आप बोझ ना बने। क्या बक रही हो? आदित्य एक सीधा सादा आदमी है। क्या मैंने कुछ गलत कहा? मैं आदित्य से बात कर रही हूँ, तू बेकार क्यों बोलता है? आदित्य भाई अंदर आइए। हाँ ठीक है। काफी हिम्मत है, लेकिन शादी तो सब रोजमर्रा की जिंदगी है। जिस दिन तुम गरीबी से थक जाओगे, खुद आकर मुझसे मदद मांगोगे। ठीक है दादी जी, अब सब ठीक है। बाद में मैं आपको मछली का सूप बनाकर खिलाऊंगी। अच्छा। शू, क्या तुम आदित्य से कुछ परेशान हो? मैं तो बहुत खुश हूँ। आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं? खुश? तुम दोनों अलग अलग कमरों में सोते हो? हमने तो अभी अभी जल्दी में शादी की है। क्या उसे मुझसे शादी करने का पछतावा है? मेरी सुनो, उसे पकड़ लो, एक पोती पैदा करो। मैं तो अपनी सारी जमा पूंजी तुम्हें दे दूंगी। दादी जी, मेरे भाई आ गए हैं, हम बाहर जाकर बात करते हैं। ठीक है। देखो वे किस घर में रहते हैं और हम किस बेकार जगह पर रह रहे हैं। दादी जी, आप लोग बातचीत करें, मैं रसोई में खाना बनाती हूँ। ये जीजाजी की दादी जी है ना? नमस्ते। शू के भाई, बहुत अच्छे लड़के हो। इतने सालों तुमने पिता और माता दोनों का काम किया है। शू को अकेले बड़ा किया, बहुत मेहनत की है। अब से शू हमारे परिवार को सौंप दो, यह शरारती लड़का आदित्य संभालेगा। तुम निश्चिंत रहो। पता चल रहा है
आदित्य एक गंभीर और ख्याल रखने वाला इंसान है। शूशु को उसे सौंपकर मुझे भी भरोसा है। यह घर सस्ता नहीं है ना? कितने में लिया? 1 महीने की किस्त चुकाकर क्या बच पाओगे? शूशु भी ना। एक गरीब आदमी को साइकिल की क्या जरूरत? पता नहीं कि आदमी के लिए घर खरीदना कितना दबाव होता है। किसी को दर्द भी नहीं होता। अरे तुम भी किचन में जाकर कुछ काम करो, शुशु को आराम करने बुलाओ। जाओ। चाहे प्रेशर हो या न हो, आदित्य मेरे साथ ये नहीं करेगा भाभी, आप चिंता मत करो। भाई तुम पहले दादी जी से बात करो। मेरे पास आखिरी एक डिश है, मछली का सूप बनाना बाकी है। मैं किचन में जाकर आदित्य की मदद करती हूँ। सच में यमराज हो, बिना मारे ही मछली को पानी में डालकर उबाल दिया। मैं कभी किचन में नहीं गया। अच्छा हुआ मछली बोल नहीं सकती, वरना वो जरूर कहती दर्द हो रहा है आदित्य, तुम यमराज हो। बेहतर होता सुपरमार्केट में ही कटवा लेते, कितना आसान होता। ठीक है, मैं सोच रही थी कि आखिरी डिश ताज़ा कटी हुई मछली ताज़ा पकाएं, ज्यादा ताज़ा होगी ना। हाँ, अभी तुम अंदर दादी जी के साथ क्या बात कर रही थी? इतना मजा आ रहा था। दादी जी ने पूछा कि क्या हम अलग अलग कमरों में सोते हैं। बोली कि हमने शादी कर ली है। मुझसे पहल करने को, हिम्मत करने को, तुम्हें पकड़कर गिरा दूं, तुम्हें नंगा करके तुम्हारे साथ सो जाऊं। दादी जी शरारती हैं। दादी जी ने यह भी कहा उम्मीद है कि अगले साल तक परपोती हो जाए। उन्होंने जोर देकर कहा कि बस परपोती चाहिए। बोली कि बेटी हुई तो बड़ा इनाम मिलेगा, वो अपना सारी जमा पूंजी मुझे दे देंगी। दादी जी तो बहुत उदार हैं। सारी जमा पूंजी कम से कम कई अरब रुपए होंगे। सच में? तो दादी को तुम एक बहू के तौर पर पसंद हो, यह समझो। क्योंकि उनकी पीढ़ी में कोई बेटी नहीं थी क्या? हाँ, हमारे परिवार में 9 पीढ़ियों से इकलौता बेटा है, सब लड़के ही हैं। तभी तो उन्होंने अपनी सारी जिंदगी की कमाई मुझे दे दी। यह तो आसमान छूने से भी मुश्किल बात थी। सच में दादी के पैसे के लिए आई हो तुम? पैसे की लालची औरत की पूंछ निकलने वाली है क्या? पट्टी बांधना, खाना बनाना, दादी को घुमा दिया। जब मुझसे कुछ नहीं मिला तो दादी से लेने लगी। उसकी आंखें इतनी डरावनी क्यों हो गईं? क्या मैंने कुछ गलत कहा? बेवजह। ऐसा नहीं है कि वह सच में सोचता है कि मैं उस बर्फ के पहाड़ पर गिर पड़ूंगी। बर्फ की मूर्ति किसे पसंद होगी? दादी आप देखिए, इतनी रात हो गई, आज रात यहीं रुक जाइए। नहीं नहीं, मैं तो आप दोनों को डिस्टर्ब नहीं करूंगी, अपने कमरे में जाओ। उम्मीद है अगले साल दादी एक बड़ी पड़ोती को गोद में ले सकें। शुभकामनाएं। दादी आप ध्यान रखना। बहन, भाई देख रहा है आदित्य तुम्हारे लिए इतना अच्छा है, तो मन शांत हो गया। अब आगे की जिंदगी अच्छी से बिताओ। पता नहीं भाई कहाँ से देख लिया। ठीक है भाई, घर पहुंचते ही मुझे मैसेज करना। अच्छा तो हम चलते हैं। चलो। सच में कमर दर्द, पीठ दर्द और पैर में ऐंठन हो रही है। यह क्या है? देखो, शादी का सर्टिफिकेट ले लिया, अब प्रॉपर्टी डिवीजन की बात? क्या ये थोड़ा देर नहीं हो गया आदित्य जी? पहले देख लो।
पहली शर्त है अलग कमरे। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे बदन की भूखी हूँ? ये समझ गई। आखिर तुम अपने बदन और शक्ल पर बहुत कॉन्फिडेंट हो। मेरा मतलब है इन 6 महीनों में अगर हम में प्यार नहीं हुआ तो आगे रहने की कोई जरूरत नहीं। यह फ्लैट मैं तुम्हारे नाम कर दूंगा। हाँ, और वो चॉपर चिली फिश हेड भी। समझ गई। तुम्हें डर है कि मैं दादी की संपत्ति पर हाथ साफ करूंगी। मैंने ऐसा नहीं सोचा था। मैं स्वस्थ और सक्षम हूँ। मुझे माता पिता पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं। हम पति पत्नी है, लेकिन शुरू में प्यार नहीं है। मुझे लगता है यह समझौता साइन करने से तुम्हें ज्यादा सिक्योरिटी मिलेगी। आदित्य जी की शक्ल सूरत वाकई एक नंबर है। बड़े बड़े स्टार्स से भी अच्छी है, लेकिन आदित्य जी पैसे नहीं है कि सबको पसंद आए, तो यह समझौता मंजूर है। उसने इतने आराम से साइन कर दिया। क्या मेरे लिए उसके दिल में कोई जगह नहीं? यह लो, तुम्हारे 50,000 रुपए। कोई पासवर्ड नहीं। मुझे तुम्हारे पैसे का लालच नहीं। यह तुम्हारा हक है। जैसे तुम्हारी मर्जी। मुफ्त में 50,000 कमाए, मुफ्त में मिले तो लेना चाहिए। अगर उसे वाकई कुछ चाहिए होता, समझौता साइन करने के बाद उसे गुस्सा आना चाहिए था। क्या सच में उसे कुछ नहीं चाहिए? तो आखिर उसने जल्दी में शादी क्यों मंजूर की? हेलो बुआ, जल्दी आओ, पिताजी को बचाओ। माँ पिताजी को मार रही हैं, बहुत गुस्सा है। खुशी, अब तू कहीं छिप जा, बुआ अभी आ रही है। खुशी रो मत। बुआ तुम्हें नया दिलाएगी। तू बहस करती है, जिद करती है। पागल हो गई हो? पंख पक गए हैं ना। अगर मेरी माँ से माफी नहीं मांगी, मानो या ना मानो, मार डालूंगी तुझे। तेरी बहन हमारे घर पर मुफ्त में खाती पीती है इतने सालों से, उसे थोड़ा बोनस लेने दो। खुशी के लिए स्कूल जॉन का घर खरीदने में क्या हर्ज है? और फिर वो खुशी तो तेरी बेटी है ना। हम तो तेरी बेटी की भलाई के लिए कह रहे हैं। तुम लोग मेरी बहन की जिंदगी में दखल नहीं दे सकते। मेरी बहन की जिंदगी सीधे तरीके से नहीं मानती तो अंजाम भुगतना पड़ेगा ना। भैया, तुम ठीक तो हो? भाभी, बस करो। इस घर का डाउन पेमेंट मेरे भाई ने दिया था। इतने सालों से वो लंगड़ा कर कचरा बीन कर घर चलाता है, और तुम उससे क्या चाहती हो? वो तो घर जमाई है। इतना सब करने के बाद क्या ये उसका फर्ज नहीं है? और मेरी बेटी तो इतने सालों से तुम दोनों भाई बहन को पाल रही है। तुम्हें वो 1 लाख का बोनस निकाल कर हमें देना चाहिए। इतने सालों से तेरी बेटी मेरे भाई को पाल रही है। उसने मेरे भाई को नौकरी छोड़ने और ड्राइवर बनने पर मजबूर किया, और आखिर में एक्सीडेंट में उसका पैर टूट गया, तो वो घर पर बच्चे संभालने लगा। तुम लोगों ने उसे मजबूर किया पुरुष नर्स की नौकरी छोड़ने पर, और आखिरकार उसे सिर्फ एक रोटी का टुकड़ा मिला। तुम कैसे कह सकती हो कि तुमने उसे पाला? देखो तो कितनी सख्त बात कर रही हो। लोग समझेंगे तुम्हारे भाई की नौकरी कितनी बड़ी बात है। पहले तो वो एक मामूली नर्सिंग ऑफिसर था, मैं तो अस्पताल की डायरेक्टर हूँ। अगर उस वक्त वो हैंडसम न होता, मैं तो उसे कभी अपनाती नहीं। एक गांव का आदमी था। वो तुमसे तुलना नहीं कर सकता, लेकिन उसकी अपनी सैलरी है और करियर भी, और वो आराम से जीवन बिता सकता है। तूने ही उसे बहलाकर शादी कर ली। कहा कि तेरी सैलरी ज्यादा है और तू परिवार चला सकती है, और उसे घर पर तेरी माँ की देखभाल के लिए कहा। वरना क्या वो नौकरी छोड़ता? तू यहाँ क्या अच्छा बन रही है? अगर तू यहाँ बोझ न होती तो क्या ऐसा होता? बात तो सलीके से करो। हाथ क्यों उठा रही हैं? खबरदार, मैं बुरा मान जाऊंगा। देखो तो, यह तो बचा रहा है ना। सच में एक ही खानदान के चालबाज लोग हैं। जब अमित नर्सिंग ऑफिसर था, वही तो मेरी बेटी को फुसलाने वाला था। अब शालिनी नर्स बन गई है, और उसने भी एक आदमी को फंसा लिया है। छी, सच में दोनों के बाप है, माँ नहीं। प्यारी एक अदृश्य के बाप है। बुढ़िया, मैं तुझे बहुत समय से बर्दाश्त कर रही हूँ। तूने मेरे माँ बाप और भाई को गाली दी। चुप हो जा। शालिनी, मत मारो। हाथ छोड़ो। मेरी माँ को छोड़ो। माँ, तुम दोनों कृतज्ञ हो। क्या बगावत कर रहे हो? निकम्मा दामाद मेरी माँ को मार रहा है। क्या आसमान पर चढ़ना चाहता है? भाई, तुम ठीक हो? पूजा, मैं तुम्हें बता दूं, आज तुम मुझे यहाँ मार भी दो तो भी मुझसे यह उम्मीद मत रखना कि मैं शालिनी से 1 पैसा ले दूं। क्या? अब तेरी बहन की शादी हो गई है, लगता है तुझे कोई सहारा मिल गया है ना? हिम्मत हुई तुझसे इस तरह बात करने की। याद रख, उस वक्त मैंने तुम सबको पाला पोसा,
तुम्हारे पूरे परिवार का खर्च उठाया, अब पैसे दे। बिल्कुल जायज है। बकवास। शालिनी हर बार घर के लिए सामान लाती है, कभी तेरा हिस्सा कम किया। हर महीने तुझे 4,000 रुपये खाने के लिए देता है, तो यह मुफ्त में खाना पीना कैसे हुआ? निकम्मा दामाद, अब तू मुझसे उल्टा बोलने लगा। निकम्मा दामाद, तू अब भी मुझसे बहस करता है। तू उसे छूने की हिम्मत करता है? पति को लेकर आई है, इतराती आई है। मैं तुझसे कहती हूँ, हिम्मत है तो आ मुझ बुढ़िया को मार दे, फिर मैं अपनी बेटी से चोट का मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा दूंगी। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। सुनो, मैं तुम्हें एक पैसा भी नहीं दूंगी। इतने सालों मेरे भाई ने तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया तुम्हें पता है। अच्छा, अगर तू मुझे जिम के लिए पैसे नहीं देगी तो भी चलेगा, तो तलाक ले ले। इस नुकसान करने वाली की कस्टडी तुम्हें नहीं मिलेगी। इस घर से तुम्हें एक पैसा भी नहीं मिलेगा। तुम हद से ज्यादा हो गए हो। हिम्मत है तो जाकर शिकायत कर दे। लेकिन पहले ही बता दूं, मैं आदित्य अस्पताल की डायरेक्टर हूँ। कितने बड़े बड़े लोग मुझसे बेड के लिए भीख मांगते हैं। मेरे पास बहुत सारे कनेक्शन और तरीके हैं, तुम लोग ट्राई करके देख लो। पूजा, बेटी मेरी जान है, तू मुझे मार ही डालेगी। शालिनी, यह तुम्हारा मामला नहीं है, तुम पहले जाओ। भाई। शालिनी, बात मानो। भाई, अगर तुमने सोच लिया तो मुझे बता दो। मैं बहुत से वकीलों को जानता हूँ, उनसे डरने की जरूरत नहीं है। आदित्य अस्पताल में ऐसा बदमाश निकला, लगता है उसे सबक सिखाने का समय आ गया है। एक भाई को थोड़ा समय दो, मुझ पर भरोसा रखो। एक 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 मत जाओ, 1 लाख रुपए का इनाम छोड़ जाओ। हाय 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 मेरी कमर। तुम ये क्या कर रही हो? शालिनी, तूने मेरी माँ पर हाथ उठाया। मेरी माँ को दिल की बीमारी है, उसकी यह कमजोर बदन कैसे गिर सकती है? यह तो बहुत बड़ा पाप है। तुम दोनों भाई बहन को पाला, अच्छा खिलाया पिलाया, निकला कृतघ्न, और मुझ पर हाथ उठाया। आज तुम्हें पैसे देने ही होंगे। अगर मेरी माँ को कुछ हो गया तो क्या होगा? जरा समझ लो, मैंने उसे छुआ तक नहीं। मुझे क्या? तुम अगर तूने मेरी पत्नी को फिर छुआ तो देख लेना, हाथ लगाकर देख, मैं तुझे पछताने पर मजबूर कर दूंगा। चलो। उसका पति क्या करता है? देखने में तो खतरनाक लगता है। बस एक नर्स है और मुझे धमकी दे रहा है। पूजा, तूने सब रिकॉर्ड कर लिया? हाँ, सब रिकॉर्ड कर लिया। बाकी का काम अब अंजलि पर निर्भर है। शालिनी, यह सब तूने मुझे मजबूर किया। क्या सोच रही हो? मुझे लगा था तुमसे शादी करके यहाँ आने के बाद मेरे भाई की जिंदगी थोड़ी बेहतर हो जाएगी, लेकिन वैसा ही रहा और बदतर होता गया। तो वह मुझसे इसलिए शादी करके आई है, पैसे के लिए नहीं। परिवार वाकई किसी को हमेशा परेशान करता है, इसलिए मैं तुमसे ईर्ष्या करती हूँ। जिनके पास प्यार करने वाला परिवार है और मुझसे भी प्यार करते हैं, सिर्फ मेरी वजह से। हालांकि तुम कभी कभी मुझ पर गुस्सा हो जाते हो, लेकिन तुम्हारे होने से मैं सुरक्षित महसूस करती हूँ। तुम चिंता मत करो। अगर भाई को कोई तकलीफ होती है, मैं चेन परिवार को बता दूंगा। हमारा भाई बिना सहारे का नहीं है। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? क्या तुम्हें मेरी बात पर शक है? सच्चाई पर? जब तक हम सही हैं, तुम्हारे भाई को कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। आदित्य, मैं तुम्हारे कंधे पर सिर रखना चाहती हूँ। आदित्य, तुम्हारा दिल बहुत तेज धड़क रहा है। सच में? आज का शुक्रिया। तुम वापस ऑफिस जाओ, मुझे भी वापस जाना चाहिए। भाभी का डेटा निकालो मेरे लिए। तुम्हारी बहन अब सच में आजाद हो गई है। देखो मेरी माँ को क्या हाल कर दिया। अभी ताकत है चिल्लाने की, ये तो ठीक है ना? मैं तुझे मुंह लगा रही हूँ क्या? हिम्मत है मुझसे ऐसे बात करने की? पूजा का खाना, पूजा का रहना, पूजा का पैसा खर्च करता है।
तुम जैसा पति कहाँ मिलता है। बिल्कुल बेतुका है। बता रही हूँ, ये मामला यही नहीं रुकेगा। मेरी माँ का इलाज का खर्चा शालिनी को देना होगा, वरना कोर्ट में मिलेंगे हम। माँ चलो। चलो। पिताजी, मुझे माँ से नफरत है। क्या खुशी ने फोन किया और बुआ को बुलाया था? अब से बुआ को परेशान मत करना, पिताजी तुम्हारी रक्षा करेंगे। पूजा, सुना है तूने अमीरों से नाता जोड़ लिया है और तेजी से सफल हो रही है, तो कब छोड़ेगी उस लंगड़े को और मुझसे शादी करेगी? तूने मुझसे वादा किया था कि नया घर लेगी और मेरे साथ रहेगी। आदित्य सर, मैडम और उनके भाई के माता पिता एक सड़क दुर्घटना में जल्दी मर गए थे। मुआवजा रिश्तेदारों ने पालन पोषण के नाम पर हड़प लिया। तब भाई मैडम को लेकर चारों ओर मजदूरी करने गए और मैडम की पढ़ाई का खर्च उठाया। बाद में भाभी के घर जमाई बन गए। भाभी ने बहकाकर मैडम के लिए जमा किए गए दहेज से भाभी को घर का डाउन पेमेंट दिलवाया। तब भाभी ने मैडम को शादी तक रहने दिया। बाद में भाई को नौकरी छोड़कर घर पर रहने के लिए मना लिया गया। दिन में भाभी की माँ की देखभाल और रात में उबर चलाना। शरीर ने साथ नहीं दिया। एक एक्सीडेंट हो गया। लीवर किडनी बुरी तरह खराब हो गए और मैं लंगड़ा हो गया। और चेन परिवार ने प्रॉपर्टी डीड पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया, श्रीमती जी के भाई का नाम जोड़ने से। अगर तलाक हो जाए तो घर भी वापस नहीं मिलेगा। तो वकीलों की टीम से सबूत इकट्ठा करवाओ। पैसे वापस लेने ही होंगे और बच्चे की कस्टडी भी। जी जल्दी करो। चुप रहो, वहीं है, जल्दी। चलो चलो। आदित्य सर, बुरी खबर है, किसी ने इंटरनेट पर एक पोस्ट डाला है। कह रहा है कि श्रीमती जी कृतज्ञ है। वह अपनी भाभी के परिवार पर घमंड करती हैं और उन्होंने भाई की सास को धक्का दे दिया, जिससे वह गिरकर घायल हो गईं, और वीडियो भी अटैच किया है। जल्दी से ट्रेंडिंग हटाओ। पोस्ट करने वाले को ढूंढो। ग्रुप की पीआर टीम को अलर्ट कर दो। जी। सच में दिखावे पर भरोसा नहीं करना चाहिए। हाँ। एक अच्छी सी लड़की, इतना दिल काला है। हाँ। माफ कीजिए, आप लोग क्या बात कर रहे हैं? मुझसे दूर रहो, बहुत घिनौना है। तूने खुद क्या किया है, तेरी समझ में नहीं आता। यहीं यहीं यहाँ वह कृतज्ञ औरत यहीं काम करती है। शालिनी, जल्दी बाहर निकल और माफी मांग। अगर तुम लोग यहाँ से नहीं हटे तो मैं पुलिस बुला लूंगी। इस पर हमला करो। तुम क्या कर रहे हो? तुम लोग क्या कर रहे हो? और पूछ रही हो क्या कर रहे हैं? तेरी भाभी के परिवार ने कैसे पाला तुझ जैसे कृतज्ञ को? जल्दी से उनसे माफी मांग। माफी मांगो, माफी मांगो। शालिनी जी, आपकी भाभी के आरोपों के बारे में क्या कहना चाहती हैं? मुझे नहीं पता क्या हुआ, लेकिन मैं कृतघ्न नहीं हूँ। वीडियो आ गया है, अभी बहाना बना रही हो? कृपया जवाब दें। शालिनी जी, कृपया जवाब दें। कृपया जवाब दें। तू कौन है? निकल। क्या तुम ऑफिस नहीं गए थे? यहाँ कैसे? आज मेरी पत्नी पर हाथ उठाने वालों को मैं नहीं छोड़ूंगा, और तुम्हारा गॉसिप न्यूज दिवालिया होने का इंतजार करो। शालिनी, तू सच में एक चालबाज औरत है। इतने सारे लोगों में से कोई नहीं तुझे काबू कर सका। तू मेरा इंतजार कर, जब मैं लीडर बन जाऊंगी देख लूंगी कैसे तुझे सबक सिखाती हूँ। तुम अचानक आ गए, सच में डर गई थी। मुझे तुम्हारी चिंता थी, इसलिए देखने आया। क्या तुम गए ही नहीं थे? तुम्हारा ऑफिस यहाँ से 2 रास्ते दूर है। लगता है तुम्हें चोट कम लगी और यहाँ मेरे साथ मजाक करने का मन है। मैं तो तुम्हारी चिंता कर रही थी। क्या तुमने छुट्टी ले ली?
क्या इससे तुम्हारे बोनस पर असर पड़ेगा? मैं मालिक के लिए गाड़ी चलाता हूँ, काम का टाइम काफी फ्री है। तुम मेरे काम की चिंता मत करो, बोनस चाहे कितना भी हो वो तो बाहरी चीज है, बस तुम ठीक हो यही काफी है। आज तुम अचानक बातें कैसे करने लगे? सच में थोड़ा अजीब लग रहा है। शालिनी, अच्छा, अब तुम्हें नहीं चिढ़ाती। अगर हंसना नहीं चाहती तो मत हंसो, तेरी हंसी रोने से भी बदतर है। मुझे लगा मेरी एक्टिंग बहुत अच्छी है। मेरे सामने एक्ट करने की जरूरत नहीं, इतने बड़े दिल वाले हो, कोई बात हो तो मुझसे कहो। मुझे भाई की चिंता है। भाई और उस इंसान के बीच आखिरकार इतने सालों का प्यार है। तुम कहते हो कि वो एकदम से छोड़ दे, यह व्यावहारिक नहीं है और खुशी अभी उस उम्र में है जब माँ की जरूरत होती है। भाई को भी बहुत कुछ सोचना है। मुझे पता है। इतना सोचने से अच्छा है अच्छी तरह सोचो कैसे भाभी के परिवार को बेनकाब किया जाए और तुम्हारे भाई का नाम साफ किया जाए। मेरे पास इन सालों के ट्रांसफर के रिकॉर्ड हैं, मैंने सब रखे हैं, जरूरत पड़ने पर काम आए। थोड़ी समझदारी है लेकिन फिर भी काफी नहीं। इस मामले की मुख्य समस्या भाई के साथ है, उसे खुद समझना होगा। मुझे भाई पर भरोसा है, उसे थोड़ा और समय दो। आखिरकार खुशी की कस्टडी भी एक समस्या है। काफी देर हो गई है, चलो वापस चलते हैं। हाँ, ठीक है। आज तुम हो तो अच्छा है। मैं कपड़े बदल लूं। आज की सारी खबरें दबा दो और गॉसिप न्यूज को बंद कर दो। जी, लेकिन गॉसिप न्यूज तो अंजलि ग्रुप का अहम आर्थिक सहारा है। हमारा और अंजलि ग्रुप का गहरा कारोबारी संबंध है। यह तो जो मेरी पत्नी को परेशान करे, चाहे कितना भी अहम पार्टनर हो, उसे कीमत चुकानी पड़ेगी। जी, सुबह मैं पहले नाश्ता बनाती हूँ। ये क्या है? नया फोन। तुम्हारा फोन तो बिल्कुल खराब हो गया था, अब ठीक नहीं हो सकता। तो मैं तुम्हें पैसे ट्रांसफर कर दूं। कितने पैसे? नहीं, मैं इतना गरीब नहीं हूं कि एक फोन भी ना खरीद सकूं। मेरा मतलब वो नहीं था। मुझे पता है, ले लो, ज्यादा बोझ मत लो। तो शुक्रिया। आज मैं तुम्हें ऑफिस छोड़ देता हूं। हाँ। शालिनी, मुझे लगता है कि मुझे तुम पसंद आने लगी हो। ये बर्फ की मूर्ति कैसे पिघलने लगी? तुमने मुझे शर्मिंदा कर दिया। मुझे ऑफिस लेट हो रहा है, बाद में बात करेंगे। इतनी शर्मीली बातें। नहीं, मैं अभी कहना चाहता हूं, मैं अभी गले लगाना चाहता हूं। क्या मैं एक बार और गले लगा सकता हूं? ठीक है? ठीक है। असल में मुझे भी तुम थोड़े पसंद हो। सच में? हाँ, सच में। हालांकि तुम सिर्फ एक ड्राइवर हो, लेकिन बहुत जिम्मेदार हो। मेरे भाई ने कहा कि मैंने अच्छी शादी की है। भाई सही कहते हैं, तुम गलत आदमी से शादी नहीं करोगी। लेकिन मेरे पास एक बहुत जरूरी बात है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। उम्मीद है सुनने के बाद तुम मुझे स्पष्टीकरण दे पाओगी और मौका दो सुधारने का। मैंने पहले तुमसे छुपाया था, यह मेरी गलती थी, लेकिन मैंने बदलने का फैसला कर लिया है। उम्मीद है तुम मुझे माफ कर दोगी। अब मैं समझ गया हूं अपना दिल, मुझे अपनी असली पहचान बतानी ही होगी और अब उसे कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। दला के असल में मैं क्या वह सच में आदित्य सर के साथ अफेयर में है? नहीं नहीं नहीं, मुझे इसके बारे में अच्छे से सोचना होगा। अरे, मुझे परवाह नहीं कि तुम आदित्य सर के क्या हो या क्या रिश्ता है। वैसे भी अब इस बारे में बात करना सही नहीं है। तो मुझे लेट हो रहा है, मैं चलती हूँ, रात में बात करते हैं। शालिनी, शालिनी, माफ करो, मुझे अपनी पहचान नहीं छुपानी चाहिए थी।
जब तुम ऑफिस से निकलो मैं तुम्हें सब बता दूंगा। उम्मीद है तुम मुझे स्वीकार कर लोगी। आज मर्दरान। इतना डर गई, फोन भी भूल गई। बहुत थक गई हूँ। अच्छा हुआ जल्दी भागी, वरना कुछ ऐसा सुनना पड़ता जो नहीं सुनना चाहती थी। तो अजीब मन लेकर कैसे काम करूंगी? लेकिन अगर वह सच में आदित्य सर के साथ ऐसे रिश्ते में है और मैं उसे छीन लूं, आदित्य सर बदला नहीं लेंगे ना? तुम इतनी देर से कहाँ थी? डायरेक्टर का रिया के साथ अफेयर था, दोनों को निकाल दिया गया। नई महिला डायरेक्टर बहुत सख्त हैं, आते ही हाजिरी ली। बस तुम्हारी कमी थी। चलो दोनों 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 दोनों। माफ करें डायरेक्टर, मुझे देर हो गई। तुम? हाँ, मैं हूँ। सीधे तुम्हारी बॉस बन गई। यह उच्च वर्ग का विशेषाधिकार है, समझी? निम्न स्तर का कचरा। 1 घंटा लेट और मुंह दिखाने आई हो, घुटने टेको। जल्दी से घुटने टेक और अंजलि मैडम से माफी मांग। अंजलि मैडम, लेकिन ये आदित्य की बचपन की दोस्त है। अंजलि परिवार की अमीर बेटी। मैडम, अस्पताल के नियमों के अनुसार देरी पर सिर्फ पैसे काटे जाते हैं। मैं क्यों घुटने टेकूं? मुंह खोलते ही बदबू आती है। तू आदित्य अस्पताल में आई है सिर्फ पुरुषों को लुभाने के लिए, है ना? पहले जानबूझकर दादी को बचाया, ये भी उसके पोते से शादी करने के लिए था, है ना? अंजलि मैडम, क्या सुबह ब्रश नहीं किया? इतना बदबूदार मुंह, और फिर मैं और दादी कैसे मिले, इससे आपको क्या? चालबाज औरत, हिम्मत है मुझसे बहस करने की। भले ही आप डायरेक्टर हों, आपको मारने का कोई हक नहीं। अरे देरी करके भी अंजलि मैडम से बहस और हाथ उठाती है। क्या आदित्य अस्पताल से निकाला चाहती हो? देखो मैं कैसे सबक सिखाती हूँ इस बाप वाली पर माँ के बिना पली बेटी। रुक जाओ शालिनी, तुम ठीक हो? ठीक हो। अंजलि, तुम इतनी कोशिश करके यहाँ आई, आखिर क्या चाहती हो? पूछने की हिम्मत है? शालिनी, तुम सच में नीच हो? दूसरों के प्यार को छीनने की हिम्मत है? साफ बोलो, मैंने किसका प्यार छीना? बेशक अंजलि मैडम का प्यार आदित्य आईना तो नहीं है, पर पेशाब तो करती होगी। तुम जैसी गंवार औरत अगर आदित्य की दादी को नहीं बचाया होता, क्या आदित्य तुम्हें पसंद करता? तुम लोग देखो मैंने क्या कहा था, यह एक बेशर्म चालबाज औरत है। हाँ हाँ, जानबूझकर लोगों का अंजलि मैडम का रिश्ता। ऐसे लोगों से कैसे निपटना है मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, है ना? इसके चेहरे पर मारो ताकि सूझ जाए, ताकि यह लोगों को मुंह न दिखा सके। इसके कपड़े फाड़ दो, इसकी सामाजिक मौत कर दो। मेरी राय में पहले चेहरा मारो, फिर कपड़े फाड़ो, फिर रस्सी से बांधो और अस्पताल के नीचे फेंक दो ताकि सब देखें दूसरी औरत बनने का अंजाम क्या होता है। बहुत अच्छा। अंजलि डायरेक्टर जी, आप इंतजार करें, मैं अभी उपकरण कक्ष में जा रही हूँ। सबसे मोटी रस्सी लाऊं। हर कोई बहुत अच्छा कर रहा है, इस महीने का वेतन 2 गुना होगा। धन्यवाद डायरेक्टर जी। बहुत ज्यादा जुल्म हो रहा है। मैं हूं ना, तुम लोग शालिनी को मत छेड़ो। तुम्हें तो भूल ही गई थी, पर एक छोटी सी शर्मा ग्रुप, मैं उसे कोई अहमियत नहीं देती। अरे कोई है, इसको बाहर निकालो। बाहर निकलो। तुम लोग। शालिनी। अमन भाई। बाहर। कहाँ भाग रही है छोटी चालबाज औरत? आज तेरा मौत का दिन है। देख, मैं रस्सी लेकर आती हूँ, कैसे निपटती हूँ तुझ घटिया औरत से। जब तुझे नंगा करके सड़क पर फेंक देंगे, आदित्य तुझे तलाक दे देगा और वापस अंजलि डायरेक्टर के पास आ जाएगा। जी, चाहे तू दरवाजा तोड़ डाले, आज शालिनी मरेगी ही। अंजलि, तू इतना मत घमंड कर, कोई तो है जो तुझे संभालेगा। मैं अभी किसी को बुलाता हूँ। अब तो पुलिस की मदद ही लेनी पड़ेगी, वरना कोई नहीं है जो डरा सके अंजलि को। ये तो आदित्य के सेक्रेटरी जी हैं। आदित्य सर ने दादी जी के लिए 1 लाख रुपए का इनाम भेजा है, यानी वो अच्छे इंसान हैं। तो शायद आदित्य सर भी अंजलि को डराने में मदद करेंगे ताकि अस्पताल की बदनामी न हो। आदित्य जी के सेक्रेटरी। सेक्रेटरी जी,
आप बिल्कुल सही समय पर आए। जल्दी से आदित्य सर को बुलाइए। अंजलि ग्रुप की बेटी अंजलि अचानक अस्पताल की डायरेक्टर बन गई है और पद का दुरुपयोग कर रही है। मेरी दोस्त शालिनी को परेशान कर रही है। इससे अस्पताल की बदनामी पूरी तरह से हो जाएगी। तुम किसकी बात कर रहे हो शालिनी? हाँ, वही जिसे आपने पिछली बार अवार्ड दिया था, वह नर्स। वह कहाँ है? अभी डायरेक्टर के ऑफिस में है, तुम मेरे साथ आओ। शालिनी, शालिनी तुम ठीक हो? तुम इतनी देर से क्यों आए? माफ करो, यह मेरी गलती है कि मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सका। तुम चिंता मत करो, मैं अंजलि को कभी नहीं छोड़ूंगा, और न ही अंजलि ग्रुप को। आदित्य, ऐसा नहीं है, मेरी बात सुनो। चुप रहो, मुझे तुम्हारी सफाई सुनने की जरूरत नहीं, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए अंजलि ग्रुप को दिवालिया हो जाना चाहिए। नहीं आदित्य, मेरी बात सुनो। माफ करो शालिनी। नहीं, नहीं, पति बचाओ। डरो मत, डरो मत, पति यहाँ हूँ। मैंने सपना देखा कि मैं चट्टान से गिर रही हूँ, लेकिन तुमने मेरी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। मुझे डर लग रहा है, अगर कभी तुमने सच में मुझे छोड़ दिया तो क्या होगा? मैं आदित्य कसम खाता हूँ, इस जन्म में हमेशा सिर्फ शालिनी से प्यार करूंगा। अगर यह वचन तोड़ूं, मैं बदनाम और बर्बाद हो जाऊं, बुरी मौत मरूं। मत बोलो, मुझे तुम पर भरोसा है। मैं इस जीवन भर सिर्फ तुम्हें शालिनी को मानूंगा। तुम मेरी पत्नी हो, आदित्य की। मैं भी सिर्फ तुम्हें मानती हूँ। शालिनी, मैं हमेशा तुम्हें सच बताना चाहता था, वो बात क्या अब कह सकता हूँ? हाँ। असल में मैं ही आदित्य सर हूँ। मैं आदित्य सर का ड्राइवर नहीं हूँ। पहले गरीब बनने का नाटक किया, क्योंकि मुझे तुम पर गलतफहमी थी कि तुम जानबूझकर दादी के करीब आई हो। लेकिन साथ रहने के बाद मैंने पाया तुम दयालु हो, आशावादी और सकारात्मक। तुम वह हो जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे एक और मौका दे सकती हो अपनी गलती सुधारने का? ग्रुप। क्या तुम हो आदित्य ग्रुप के मालिक? तो इसलिए हर बार मुसीबत से बच निकलते थे? तो इसलिए अंजलि पागलों की तरह मुझे नुकसान पहुंचाना चाहती थी? माफ करना शालिनी, मैंने ही तुम्हें मुसीबत में डाला। कोई बात नहीं, बस मैंने सोचा नहीं था कि तुम सच में बड़े आदमी हो। शालिनी, मैं औपचारिक रूप से तुम्हें प्रपोज करता हूं। कृपया मुझसे शादी करो, अच्छा? मैं तुम्हें इस दुनिया में सबसे खुश इंसान बनाऊंगा। हाँ, मैं मानती हूँ। बहुत अच्छा। मैं आदित्य आखिरकार खुले तौर पर तुमसे प्यार कर सकता हूं। शालिनी, हम जीवन भर एक जोड़े की तरह कभी अलग नहीं होंगे। अच्छा आदित्य, मुझे आखिरकार वो मिल गया जो दुनिया में मुझे सबसे ज्यादा प्यार करता है। माँ, पापा, आप चिंता मत करो, मैं खुश रहूंगी।